हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें जिनयोंग को दिखाया जाता है। वो देखती है कि कोई उसके मेल बॉक्स में मेल डाल रहा है, तो वो करीब आती है और इनसे पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं सामने एक लड़का खड़ा होता है तो वो इससे कहता है कि मैंने गलती से आपके मेल से आपका मेल निकाल लिया था। एक्चुअली मुझे लगा था ये मेरा है, इसलिए मैं वो वापस डाल रहा हूँ। फिर वो जिनयोंग से पूछता है कि क्या आप ही यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं? मैंने एक्चुअली आपका सामान देखा था जब वो शिफ्ट हो रहा था। तो जिनयोंग कहती है कि हाँ, मैं ही शिफ्ट हुई हूँ। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर सुनहू आता है और अपने मेल्स निकालता है। ये सुनहू के सामने जानबूझकर कहती है कि कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती होती है। लेकिन सुनहू इसी किसी बात का जवाब नहीं देता और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो लड़का जिनयोंग से कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा होता है, तो सुनहू रुक जाता है और इनकी बातें सुनने लगता है। वो कहता है कि जब आपका सामान शिफ्ट हो रहा था तो मैंने आपका फर्नीचर जाते हुए देखा था। आपका फर्नीचर बहुत ज्यादा अच्छा था। एक्चुअली मैं खुद भी फर्नीचर बनाता हूँ, तो कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे ही पास आइएगा। वो जिनयोंग से कहता है कि अब तो हमारी हेलो हाय हो गई है, अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कोई ऑकवर्डनेस नहीं रहेगी। सुनहू इनकी बातें सुनता है और फिर यहाँ से चला जाता है। साथ ही हमें मिस्टर कैंग के दादा का सीन दिखाया जाता है। उनके गिरने की वजह से काफी दर्द है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और सामने मिस्टर कैंग भी बैठे हैं, लेकिन वो टैब में लगे हैं और अपने ऑफिस का वर्क कर रहे हैं। इनके दादा कहते हैं कि यार तुम किस किस्म के हो, तुम्हें नजर भी आ रहा है कि मेरी कितनी तबीयत खराब है, लेकिन तुम मेरी खैरियत भी नहीं पूछ रहे। जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं, बस आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो इनके दादा कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे बहुत ज्यादा दर्द है। तुम्हें पता है कि मैं कितनी जोर से गिरा था? और वो लड़की शिनहारी या शिननारी, उसको इतना एहसास नहीं हुआ कि वो एक बूढ़े आदमी का गिरते हुए हाथ पकड़ ले। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमेशा अपने बालों को आगे रखती है कि जैसे वो कोई भूत हो। तो इस पे मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो वो पसंद है, वो अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छी है, हो सकता है कि वो शर्माती हो। तो मिस्टर कैंग के दादा कहते हैं कि हमारी शिनग्योम भी तो उसी उम्र की है, लेकिन देखो वो कितनी चीयरफुल है और कितनी लवली है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर नर्स आती है और वो कहती है कि आपका कहा हुआ सामान रेडी हो गया है। फिर दादा मिस्टर कैंग से पूछते हैं कि मुझे बताओ शिनग्योम का घर कहाँ है। ये सुनकर मिस्टर कैंग हैरान हो जाते हैं। अब शिनहारी के घर का सीन दिखाया जाता है कि वो अपना काम कर रही है और मिस्टर कैंग के बारे में सोच रही है कि जब मिस्टर कैंग को पता चलेगा कि मैं ही शिनहारी हूँ तो वो क्या करेंगे। ये मिस्टर कैंग के बारे में ही सोच रही होती है कि अचानक से उनकी कॉल आ जाती है। ये जैसे ही कॉल पिक करती है तो मिस्टर कैंग इससे पूछते हैं कि क्या तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई? तो ये कहती है कि हाँ, मैं अभी अभी आई हूँ। तो वो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के सामने वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर हारी हैरान हो जाती है और कहती है कि आप मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं? तो मिस्टर कैंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, लेकिन हारी कहती है कि मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, ये पॉसिबल नहीं है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शॉप पर सामान छोड़ जाता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं आ रही हूँ। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग बेंच पर बैठे हैं और यहाँ पर एक बाइक आकर रुकती है। इस पर से एक लड़का उतरता है जिसने बियर के कपड़े पहने होते हैं। ये जैसे मिस्टर कैंग की तरफ देखता है और उन्हें हाई करता है तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन है। और मिस्टर कैंग कोई भी जवाब नहीं देते कि फिर अंदर से आवाज आती है कि आप यहाँ पर कितनी देर से वेट कर रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि शिनहारी है। मिस्टर कैंग शिनहारी से कहते हैं कि तुम ये किस हुलिये में यहाँ पर आई हो? तो ये कहती है कि एक्चुअली मैं अपने घर वालों को ये बताकर आई हूँ कि मैं चिकन डिलीवरी के लिए जा रही हूँ। और अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि यार मैं किस हुलिये में आ गई और मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो रही हूँ। मिस्टर कैंग से कहती है कि अगर इस वक्त मैं तैयार होकर निकलती तो लोगों को अजीब लगता। मिस्टर कैंग कहते हैं कि हाँ, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। फिर मिस्टर कैंग शिनहारी को एक पार्सल देते हैं और कहते हैं कि ये दादा ने क्लिनिक से भिजवाया है। ये जैसे ही क्लिनिक का नाम सुनती है ये पूछती है कि क्या हुआ, दादा को बहुत ज्यादा चोट लगी है? तो मिस्टर कैंग शॉक्ड हो जाते हैं और ये पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि दादा को चोट लगी है? तो ये कहती है कि अरे आपने क्लिनिक का नाम लिया तो जाहिर है वहाँ तो तभी जाएंगे जब कोई चोट लगी हो। तो वो शिनहारी से कहते हैं कि यार तुम तो वाकई बहुत ज़हीन हो, मैंने तो इस तरफ सोचा ही नहीं। शिनहारी वापस घर जाने लगती है तो ये अपनी पॉकेट से उसे एक पैकेट निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम यूज कर लेना। शिनहारी जैसे ये देखती है वो सोचती है कि क्या ये मेरी परवाह कर रहे हैं, क्या ये मुझे पसंद करने लगे हैं। तो शिनहारी वो पैकेट रख लेती है और मिस्टर कैंग को फ्राइड चिकन निकाल कर देती है और कहती है कि फ्राइड चिकन के बगैर तो डिलीवरी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं दिखाने के लिए साथ रख के ले आई। आप इसे रख लें और अपने दादा के साथ खा लीजिएगा, ये बहुत मजे की है। और ये कहकर अपने घर आ जाती है। अब हारी के घर का दिखाया जाता है कि वो सबसे पहले मिस्टर कैंग का पैकेट खोलती है तो इसमें से आई ऑइंटमेंट निकलता है और इनके बारे में सोचती है कि यार आप बाहर से कितने हार्श दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही स्वीट हैं। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो हारी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो उसकी आंख देखना चाहता था। साथ ही हारी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ मैं क्या सोच रही हूँ, भले वो कैसे भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शिनहारी शिनग्योम बनकर खड़ी है और सामने से मिस्टर कैंग की कार आती है तो ये उनके साथ कार में बैठ जाती है। ये उसकी आंखों की तरफ देख रहे होते हैं और इससे पूछते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक हो गयी। तो शिनहारी कहती है कि आपने जो ऑइंटमेंट दिया था वो बहुत अच्छा
जाता, उसी की वजह से मेरी आंखें ठीक हुई हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। टीवी ड्रामा का सीन दिखाया जाता है कि शिनग्योम का बॉयफ्रेंड उसे शॉपिंग के लिए लेकर आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं कह सकती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो शिनग्योम कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुमसे ये कैसे कह सकती हूँ। फिर उसका रिच बॉयफ्रेंड उसके लिए शॉपिंग करता है और वहाँ पर जितने भी कपड़े रखे होते हैं वो उनके लिए खरीद लेता है और उनमें से एक पर्पल ड्रेस निकाल कर इसे देता है और कहता है कि ये पहन लो। शिनहारी की मॉम ये ड्रामा देख रही होती है और उन्होंने भी सेम यही ड्रेस पहना होता है। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ड्रेस तो अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ है। एक्चुअली ये ड्रामा नहीं है बल्कि मार्केटिंग है, यहाँ सब दिखावा करते हैं। फिर अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें पता है कि पहले मुझे जो लड़का पसंद करता था आज उसकी खुद की अपनी कंपनी है। ये सुनकर हारी के फादर को अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ फ्राइड चिकन ही ला सका। और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो हारी की मॉम सोचती है कि इन्हें पता नहीं क्या हुआ है। हारी का भाई कहता है कि मॉम आपको क्या लगता है, हारी हर हफ्ते घर से बाहर चली जाती है, मुझे तो लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि डेटिंग माय एस, जरूरन वो जिनयोंग के साथ गई होगी। नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग और शिनहारी का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग इसे एक बुटीक में लेकर आते हैं। यहाँ का सारा स्टाफ मिस्टर कैंग को वेलकम करता है, जिसे देखकर लगता है कि शायद वो इन्हें पहले से जानते हैं। वहीं हारी इस जगह को देखकर हैरान होती है क्योंकि ये बहुत ही लग्जरियस जगह है। साथ ही दिखाया जाता है कि शिनहारी बैठी है और यहाँ पर रखी हुई कॉफी को वो ट्राई करती है तो वो इसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। अपने बराबर में देखती है तो मिस्टर कैंग बैठे होते हैं और इसी को देख रहे होते हैं। तो ये उनसे कहती है कि यार इस कॉफी की स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, ये बहुत मजे की कॉफी है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आई और वो नीचे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं हारी इधर उधर देख रही होती है। कुछ देर बाद यहाँ का स्टाफ आता है और मिस्टर कैंग को एक टैब देता है। तो मिस्टर कैंग उसमें कपड़ों के डिजाइन देख रहे होते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मुझे यहाँ के सबसे अच्छे ड्रेसेस दिखाओ। ये सुनकर हारी हैरान हो जाती है और इनसे पूछती है कि ड्रेसेस की क्या जरूरत है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि ऑब्वियसली हमारी फेक एनिवर्सरी है और इसके लिए हमें कुछ स्पेशल करना होगा। लेकिन हारी को ये बात समझ नहीं आती और वो मिस्टर कैंग से पूछती है कि क्या मतलब। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया तो दादा को पता चल जाएगा कि हम दोनों का फेक रिलेशन है और इसके बाद हम दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये कहकर वो मुस्कुराते हैं और इसे कॉफी का इशारा करते हैं। वहीं हारी ये सुनकर हैरान होती है और इसी बारे में सोचती है कि वाकई यार अगर इनके दादा को पता चल गया कि हम दोनों का फेक रिलेशन है तो वो क्या करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग सोफे पर बैठे हैं और शिनहारी ड्रेसेस ट्राई कर रही है, लेकिन मिस्टर कैंग को कोई भी पसंद नहीं आ रही। तो वो हारी से दूसरी ड्रेसेस ट्राई करने का कहते हैं और शिनहारी पहन कर आकर उनको दिखाती है कि शायद उन्हें कोई पसंद आ जाए। फिर मिस्टर कैंग वहाँ की स्टाफ को बुलाते हैं और टैबलेट में से एक ड्रेस को पसंद करते हैं। अब मिस्टर कैंग बैठे होते हैं और शिनहारी वो ड्रेस ट्राई कर आती है तो वो इसमें परी के जैसी लग रही होती है। मिस्टर कैंग शिनहारी की तरफ देखते हैं और वो उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि शिनहारी का मासूमाना चेहरा और ये ड्रेस एक बेस्ट कॉम्बो है। मिस्टर कैंग शिनहारी को इस तरह देख रहे होते हैं कि वो उसके दीवाने हो गए हों। तो शिनहारी उन्हें इशारा करती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मिस्टर कैंग अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मिस्टर कैंग शिनहारी के पास आते हैं और इससे पूछते हैं कि मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, तुम्हें क्या लगता है। तो शिनहारी कहती है कि हाँ मुझे भी बहुत ड्रेस अच्छी लगी। अब क्योंकि ये ड्रेस फाइनल हो जाती है तो मिस्टर कैंग पेमेंट के लिए चले जाते हैं। इनके जाते ही मिस्टर कैंग वहाँ की स्टाफ से कहती है कि इसके कोई बड़ा साइज नहीं है, एक्चुअली मेरी जिप ऊपर नहीं हो रही। तो शिनहारी की जिप ऊपर करने में उसकी हेल्प करती है और इससे कहती है कि एक्चुअली ये ड्रेस अभी पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही है और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये आपके छोटा है, बल्कि ये तो आपको बहुत अच्छे से फिट हुआ है। शिनहारी सामने लगे शीशे में अपने आप को देखती है और कहती है कि यार ये ड्रेस तो इतना एक्सपेंसिव है, फिर इसका फैब्रिक इतना स्ट्रिंगी क्यों है, ये कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर है, इसलिए अपनी बॉडी को बैंड कर देखती है कि शायद ये ड्रेस फट ना जाए। इतने में यहाँ पर एक औरत की एंट्री होती है और उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं। इनके आते ही सारा स्टाफ अलर्ट हो जाता है और इनके पास आता है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ की कस्टमर है। वहाँ की वर्कर इनसे पूछती है कि मैं आपको कौन सा ड्रेस दिखाऊं। तो ये कहती है कि मैं खुद देख लूंगी और उससे कहती है कि मुझे वही वाला ड्रेस चाहिए जो उस एक्ट्रेस ने अवार्ड शो में पहना था। तो यहाँ की वर्कर कहती है कि आई एम सॉरी, वो ड्रेस तो अभी सोल्ड हो गया। ये सुनकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि वो ड्रेस किसने बाय किया है। वो लड़की कहती है कि अभी वो यहाँ से जा रहे हैं। तो ये भागती हुई आती है और नीचे की साइड पर देखती है। नीचे से मिस्टर कैंग और शिनहारी जा रहे होते हैं। ये उनकी तरफ जैसे ही देखती है ये पहचान जाती है। अब मिस्टर कैंग क्योंकि एक लड़की के साथ होते हैं तो ये उन्हें देखकर शॉक्ड होती हैं और उनकी तरफ देखकर हंसने लगती हैं कि ये लड़की कौन है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पर शूटिंग कर रही है। ये बहुत अच्छे से एक्ट करती है और नेक्स्ट सीन के लिए ब्रेक लिया जाता है। वहीं सामने की साइड का दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिनयोंग खड़ी है और डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शंस दे रही है और इसे देखकर लगता है कि यहाँ पर किसी बड़ी पोस्ट पर है, तभी डायरेक्टर इसकी बात सुन रहे हैं। इतने में यहाँ पर वो लेडी आ जाती है और इसको हाय कहती है, लेकिन जिनयोंग उनके हाय का जवाब नहीं देती। जिनयोंग उनको बिल्कुल इग्नोर कर देती है और इधर उधर देखकर लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने लगती है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया, मैं तुम्हारी डायरेक्टर हूँ। तो जिनयोंग कहती है कि एक्चुअली मैंने आपको पहचाना नहीं, आप जब भी यहाँ पर आती हैं आपका एक अलग ही चेहरा होता है। क्या आपने इस बार अपने फॉरहेड की भी सर्जरी कराई है। और ये कहकर मुस्कुराने लगती है। इसके पीछे सारे स्टाफ लोग भी हंसने लगते हैं। तो वो जिनयोंग से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मेरी ब्यूटी सारी की सारी नेचुरल है।
तुम यहाँ पर एटीट्यूड सिर्फ अपने फादर की वजह से दिखा सकती हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारी यहाँ पर बॉस हूँ, लेकिन बॉस के अलावा भी देखा जाए तो मैं तुम्हारी कजन हूँ। जिनयोंग जैसे इनकी तरफ गुस्से से देखती है, ये मुस्कुराने लगती है कि कोई बात नहीं। फिर जिनयोंग यहाँ से जाने लगती है तो इसे रोकती है और कहती है कि किंग तैमूर ने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था ना, एक्चुअली अब उसने दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है और वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ का सारा स्टाफ मिस्टर कैंग के आगे पीछे हो रहा होता है, तो शिनहारी मिस्टर कैंग से पूछती है कि क्या आप यहाँ पर डेली आते रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ का सारा स्टाफ आपको पहले से जानता है। मिस्टर कैंग मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि सामने से शेफ आते हैं और इन्हें देखकर अच्छे का इशारा करते हैं। शिनहारी कहती है कि हालांकि ऐसा लगता है कि ये शेफ भी आपको जानते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम खाना खा लो वरना वो बहुत सवाल करेंगे, तो शिनहारी कहती है कि कौन। तो मिस्टर कैंग जवाब देते हैं कि मेरे दादा। ये सुनकर शिनहारी हैरान हो जाती है। मिस्टर कैंग बताते हैं कि ये रेस्टोरेंट उन्हीं का है और अभी जो तुमने शेफ देखा उनको यहाँ का पेपर ऑनर बनाया गया है। फिर शिनहारी खाना ट्राई करती है तो इसे बहुत पसंद आता है और ये कहती है कि ये तो बिल्कुल फ्रेश किमची की तरह है। फिर ये खाने के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करती है, तो मिस्टर कैंग इसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो इससे कहते हैं कि यार तुम्हें तो खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। तो शिनहारी कहती है कि क्या, क्योंकि ये बात इसे समझ नहीं आती। फिर मिस्टर कैंग कहते हैं कि एक्चुअली ये डिश मैंने खुद बनाई है। हारी जैसे ही सुनती है हैरान हो जाती है कि मिस्टर कैंग तो कुकिंग भी कर सकते हैं। फिर वो इस डिश के पीछे की हिस्ट्री हारी को बताते हैं कि उन्होंने ये डिश कैसे बनाई है। हारी उनकी बात बहुत गौर से सुन रही होती है, तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोर कर दिया। तो हारी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो मिस्टर कैंग ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। वो हारी से कहते हैं कि खाना खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। हारी खाना खाने लगती है तो उसे अपनी ड्रेस कुछ ज्यादा ही फिट लगती है, तो वो उठ के वॉशरूम चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो जिम आती है। वो एक्सरसाइज करने के लिए मशीन पे चढ़ने ही लगती है, तो इतने में यहाँ पर सुनहू आ जाता है। तो ये उसे हाई करती है, तो ये कहती है कि ओह मुझे याद आया कि तुम तो मेरे साथ हाई भी नहीं कर सकते, ऐसा रिएक्ट करना कि हम दोनों ने कभी हाई किया ही नहीं। सुनहू इसकी बात सुन रहा होता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता। फिर इससे कहता है कि चलो पहले तुम ये मशीन कर लो, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। जिनयोंग कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे तो उसको एटीट्यूड दिखाना था। यहाँ तो वो भी मुझे एटीट्यूड दिखाकर चला गया। इतने में वो मेल बॉक्स वाला लड़का आता है और इससे पूछता है कि ओह तुम भी यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए आई हो। जिनयोंग भी इससे हेलो हाय करती है, फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करती है। जिनयोंग की पीछे से बॉडी दिखाई जाती है कि वो बहुत ज्यादा फिट है। वहीं ये लड़का खड़ा होता है और जिनयोंग को एक्सरसाइज बता रहा होता है, और वो जिनयोंग के साथ बहुत ही काइंड होता है। तो जिनयोंग सोचती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है और इसके मैनर्स कितने अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। लेकिन क्योंकि उसका दिल तो सुनहू पे आया हुआ है, तो वो पीछे मुड़ती है और सुनहू को देखने लगती है और दिल में सोचती है कि इस लड़के को देखो, इसके तो कोई मैनर्स भी नहीं है और ये मुझे इतना परेशान करता है, और सबसे बड़ी बात कि इसका मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर सुनहू की तरफ देखती है तो वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और इसमें बहुत डैशिंग लग रहा होता है। तो दिल में सोचती है मगर ये बहुत ज्यादा हैंडसम है और बिल्कुल मेरी टाइप का है। फिर ये अपनी एक्सरसाइज करने लगती है तो सुनहू इसकी तरफ देखता है, और जिनयोंग का उस लड़के से बात करना इसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुनहू और वो लड़का दोनों वॉशरूम में हैं और फ्रेश हो रहे हैं। वो सुनहू से हेलो करता है तो सुनहू भी उसे हाई कर देता है। इतने में यहाँ से दो लड़के गुजरते हैं और टाइम के लिए पूछ रहे होते हैं। तो ये लड़का कहता है कि पीछे घड़ी लगी है और उसमें से देखकर इन्हें टाइम बताता है, जबकि इसने तो ग्लासेस भी नहीं लगाया होता। फिर ये लड़का ग्लासेस लगाता है और यहाँ से चला जाता है। तो सुनहू को इस बात पर बहुत हैरत होती है कि ये तो एक चश्मे वाला लड़का है और इतनी दूर से टाइम देखकर कैसे बता सकता है। वो लड़का जिनयोंग के पास आता है और उसे एक बॉक्स देता है। तो ये पूछती है कि इसमें क्या है। वो कहता है कि इसमें स्टैंडिंग लैंप है, मैंने गलती से तुम्हारा मेल निकाल लिया था और उसके अपोलोजाइज में मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो जिनयोंग कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि प्लीज रख लो, ये मैंने खुद से बनाया है। इसकी ज्यादा फोर्स करने पर जिनयोंग रख लेती है। नेक्स्ट सीन हारी को दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम से आ रही होती है और सोचती है कि ये ड्रेस इतनी टाइट क्यों है। वो जैसे ही आकर सीट पर बैठती है उसके हाथ से पर्स गिर जाता है। वो पर्स उठाने के लिए बहुत मुश्किलों से जमीन पर बैठती है, तो मिस्टर कैंग भी आ जाते हैं और इसका पर्स उठाने में इसकी हेल्प करते हैं। लेकिन इतने में आवाज आती है कि इसके पीछे से ड्रेस फट गई है। इतने में सामने से होटल के मैनेजर और शेफ आने लगते हैं। इन्हें आता देखकर हारी और मिस्टर कैंग दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। हारी जल्दी जल्दी में अपनी ड्रेस को पीछे से कवर करने लगती है, तो इतने में मिस्टर कैंग आते हैं और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये सब इतना अचानक से होता है कि हारी एकदम नर्वस हो जाती है और मिस्टर कैंग बिल्कुल भी पता लगने नहीं देते कि वो हारी के पीछे क्यों खड़े हैं। रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ आता है और इनको इनकी एनिवर्सरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। साथ ही सेलिब्रेशन के लिए ये लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक लाते हैं। मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि आओ हम दोनों कैंडल्स को साथ ब्लो आउट करते हैं। तो हारी इनकी तरफ देखती है और कहती है कि ठीक है, और ये दोनों साथ मिलकर कैंडल्स को बुझाते हैं। इतने में वहाँ की एक वर्कर आती है और अपने कैमरे से इन दोनों की पिक्चर क्लिक करती है। वहीं मिस्टर कैंग अभी जो सब कुछ हुआ उसको सोचकर मुस्कुरा रहे होते हैं। खैर अब ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, लेकिन मिस्टर कैंग अभी भी हंस रहे होते हैं। हारी इनसे हंसने की वजह पूछती है, तो ये कहते हैं कि मैंने आज तक किसी के कपड़े इस तरह से फटते हुए नहीं देखे। ये कहकर मुस्कुराते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। तो हारी कहती है कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं बल्कि इस ड्रेस के साथ है। हारी यहाँ से निकल रही होती है कि अचानक से उसकी हील मुड़ती है और इसके पैर से उतर जाती है। ये अपनी हील उठाने लगती है कि इतना में मिस्टर कैंग आकर इसकी हील उठाते
हैं तो ये हाथ बढ़ाती है कि शायद ये मेरे हाथ में देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और इसके साइड से गुजर जाते हैं। तो ये देखती है कि मिस्टर कैंग क्या कर रहे हैं। वो जमीन पर बैठ जाते हैं और इसके पैरों के आगे इसकी हील रखते हैं, फिर अपने हाथों से इसका पैर पकड़ते हैं और इसे हील पहनाते हैं और बहुत ही स्वीट वे में कहते हैं कि अपना ख्याल रखा करो। हारी जैसे ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और उसका दिल मिस्टर कैंग के लिए पिघलने लगता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके दिल में मिस्टर कैंग के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। वहीं मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही हैंडसम प्लस स्वीट लग रहे होते हैं। ये मिस्टर कैंग को थैंक यू कहती है कि अचानक से लाइट्स आना शुरू होती हैं। ये पीछे पलट के देखती है तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल से फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। शिनहारी ने देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने हैंड रिवर के पास कभी भी ऐसे फायरवर्क्स नहीं देखे होते। ये दिखने में बहुत ही रोमांटिक लग रहे होते हैं कि अचानक से एक फायरवर्क निकलता है और वो हार्ट की शेप बनाता है। वो कहती है कि जब मैं ड्रामास में देखती थी मुझे तो रियलाइज नहीं होता था, लेकिन ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मिस्टर कैंग हारी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ ये तो वाकई बहुत हसीन है, लेकिन हारी समझ नहीं पाती कि वो फायरवर्क्स की नहीं बल्कि उसकी बात कर रहे हैं और वो फायरवर्क्स देखने लगती है जबकि मिस्टर कैंग हारी की तरफ देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी को उसके घर छोड़ने के लिए आते हैं। तो हारी कहती है कि क्या आप दादा को नहीं बताएंगे कि हम डेट पर गए थे? तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक मैनेजर ने बता दिया होगा। हारी कहती है कि अच्छा इस ड्रेस का क्या किया जाए, ये तो फट गई है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि बेशक एनिवर्सरी फेक थी लेकिन ये गिफ्ट रियल है, तुम्हें इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हारी हंसने लगती है और मिस्टर कैंग से कहती है कि मुझे हमारी फेक एनिवर्सरी पे मजा आया। तो सामने से मिस्टर कैंग भी बोलते हैं कि मुझे भी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत मजा आया, लेकिन क्योंकि वो वर्ड फेक नहीं बोलते तो हारी को ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। फिर ये मिस्टर कैंग को बाय करती है और अपने घर जाने लगती है। पीछे मुड़कर देखती है तो मिस्टर कैंग इसे हाथ के इशारे से बाय कहते हैं। मिस्टर कैंग का इतना ज्यादा काइंड होना हारी को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। खैर वो अपने घर में चली जाती है और मिस्टर कैंग पीछे से उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हारी के रूम का दिखाया जाता है कि वो ड्रेस अलमारी में रख रही है और कहती है कि चलो अब मेरी अलमारी में भी एक एक्सपेंसिव ड्रेस आ गया है। ये जैसे ही ड्रेस को अंदर रखती है उसमें से एक पिक्चर गिरती है जो वहाँ के स्टाफ ने इनकी खींची थी। इसमें ये दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। हारी इस पिक्चर को देखती है और मुस्कुराने लगती है कि इतने में हारी का भाई यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम कैसी बहन हो, पूरे सैटरडे घर से बाहर थी, अब मेरे साथ बाहर आके बैठो। तो हारी कहती है कि चलो तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं और हारी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे हैं। अचानक से वो बराबर में देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि यहाँ पर हारी का वॉलेट पड़ा है जो हारी जल्दी जल्दी में यहाँ पर भूल गई है। तो वो गाड़ी घुमाते हैं और हारी के घर वापस जाते हैं। हारी के घर के बाहर खड़े होते हैं और उसे कॉल करते हैं लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। तो वो कार से उतरते हैं और सामने की साइड देखते हैं। यहाँ मिन्हू खड़ा होता है और इतने में सामने से ऑफिस वाली शिनहारी बाहर निकलती है और ये मिन्हू से बात करने लगती है। मिस्टर कैंग जैसे ही शिनहारी को देखते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर उनके हाथ में शिनहारी का वॉलेट होता है तो वो उसे खोलकर देखते हैं और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि शिनग्यूम के वॉलेट में शिनहारी की पिक्चर लगी है। लेकिन क्योंकि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता तो वो अपना फोन उठाते हैं और शिनग्यूम को कॉल लगाते हैं। फोन रिंग होता है और सामने खड़ी शिनहारी कॉल को पिक देखते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि जो शिनग्यूम मेरे साथ फेक रिलेशन का नाटक कर रही है और जो मेरे ऑफिस में काम करती हुई लड़की शिनहारी है ये दोनों सेम है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कार में बैठते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहीं शिनग्यूम अपने रेस्टोरेंट में होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर कैंग ने कॉल को क्यों कट किया। इसके साथ मिन्हू भी होता है और इससे पूछता है कि क्या हुआ है तो ये उसे कुछ भी नहीं बताती। इतने में हारी के पेरेंट्स आते हैं और उन्हें मिन्हू बहुत ज्यादा पसंद है तो वो कहते हैं कि काश तुम हमारे सन इन लॉ होते। फिर हारी का भाई उसे उसका वॉलेट देता है और कहता है कि ये मुझे बाहर से पड़ा हुआ मिला। तो हारी को ऑकवर्ड सा लगता है कि ये वॉलेट मुझसे कब गिरा। वो बहुत सोचती है इससे हुई कि तुमने मुझसे इतने बड़े बड़े झूठ बोले। मिस्टर कैंग ये सब कुछ जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इनकी जगह अगर कोई और भी होता तो उसके लिए सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता। इतने में मिस्टर कैंग की नजर सामने रखे टॉयज पे पड़ती है जो हारी ने इनको दिए थे और ये देखकर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाकर टॉय उठाते हैं और उसे खींचकर विंडो पे मारते हैं। अब नेक्स्ट सीन सुबह हारी का दिखाया जाता है कि उसके पास मिस्टर कैंग का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। मिस्टर कैंग कैफे में बैठे होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हारी जैसे ही अंदर आती है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और उसे बिल्कुल भी आइडिया लगने नहीं देते कि इनको सच के बारे में पता चल गया है। फिर हारी से पूछते हैं कि तुम्हारी कंपनी तो बहुत छोटी कंपनी है ना, वो क्या काम करते हैं। हारी सुनकर शॉक्ड हो जाती है और इनसे पूछती है कि आप ये अचानक क्यों पूछ रहे हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो हारी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तो हम लोग फेक डेट कर रहे हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि अगर कभी दादा ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारी कंपनी क्या काम करती है। हारी बहुत ज्यादा सोचती है कि मैं क्या बोलूं कि मेरी कंपनी क्या काम करती है। अब इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो ये देखती है कि सामने कप और ग्लास रखा है तो ये उसी का नाम ले लेती है और कह देती है कि हम लोग काफी सारी चीजें बनाते हैं जैसे कप, ग्लास और टाइपिन वगैरह। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। ये कहकर ये खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आओ हम दोनों चले। हारी को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि क्या इन्होंने मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए यहाँ पे बुलाया था। खैर मिस्टर कैंग बाहर आ जाते हैं और सुनहू को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ देर में फूड डिपार्टमेंट के साथ हमारी मीटिंग
बुकिंग सेट कर दो। हारी जैसे ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और दिल में सोचती है कि अब क्या होगा। मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चल लो, मैं रास्ते में तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूंगा, लेकिन हारी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी और भागते हुए यहाँ से चली जाती है। हारी तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन मिस्टर कैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़की कितना ज्यादा झूठ बोलती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी काफी टाइम बाद यहाँ पर पहुँच जाती है, मगर वो देखती है कि उससे पहले मिस्टर कैंग यहाँ पर मौजूद है और फूड डिपार्टमेंट का फूड ट्राई कर रहे हैं। वहीं हारी बहुत ज्यादा परेशान होती है कि अगर मैं इस तरह से अंदर गई और उन्होंने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा। हारी छुप कर अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतने में इसकी कुलीग आती है और पीछे से बोलती है कि हारी यहाँ पर आ गई है, तो सब इसकी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर कैंग जैसे ही हारी को देखते हैं वो फौरन उसे कहते हैं कि तुम लेट आई हो। फिर हारी अंदर आती है और अपने कुलीग्स के पीछे छुपने लगती है। हारी जैसे ही अंदर आती है मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी डम्पलिंग्स वाली डिश को फिर से चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे बजट से आउट जा रही है। लेकिन हारी इनकी इस बात से मना करने लगती है, तो मिस्टर कैंग उसके करीब आते हैं और इससे कहते हैं कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। फिर ये अपने ऑफिस में आ जाते हैं तो सुनो इससे कहता है कि अभी आप कुछ देर पहले थोड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे और मिस शिन से बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि आप उनके साथ अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में ला रहे हैं। तो मिस्टर कैंग सोनू से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि शिनहारी कौन है। वो इन्हें बताते हैं कि वही शिनग्योम है। सोनू जैसे ये बात सुनता है उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, लेकिन मिस्टर कैंग उसे बताते हैं कि मैंने इस चीज को कंफर्म कर लिया है। सोनू पूछता है तो अब आप क्या करेंगे, तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं उससे बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग के दादा कंपनी आते हैं और यहाँ पर सारा स्टाफ लंच कर रहा होता है। यहाँ के वर्कर जैसे इन लोगों को देखते हैं वो यहाँ से डर कर दूसरी साइड पर जाके बैठ जाते हैं। दादा कहते हैं कि तुम इनसे इतना ज्यादा काम करवाते हो कि ये तुमसे डरने लगे हैं, जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आप अचानक से यहाँ पर आ गए हैं इसलिए लोग आपसे डर रहे हैं। तो दादा कहते हैं कि तुम मुझसे घर में तो मिलते नहीं, इसलिए मैं तुमसे कंपनी में आके मिल लेता हूँ। दादा जैसे ही पीछे मुड़ते हैं यहाँ पर काफी सारी खाने की डिशेस रखी होती हैं, साथ ही शिनहारी और मिनमू का पोस्टर भी लगा होता है। दादा इसकी तरफ जैसे ही देखते हैं वो शिनहारी को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसकी वजह से मैं बहुत बुरी तरह गिरा था। वैसे मैंने इसके अंदर एक बात नोट की है, ये हमेशा अपने बालों से अपना मुंह छुपा रही होती है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं हाँ शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत झूठी है। फिर सुनू दादा से डम्पलिंग्स के बारे में पूछता है तो वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि जायके में अच्छी नहीं है। और वहीं थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है कि दादा भर भर के डम्पलिंग्स खा रहे हैं और वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। वहीं मिस्टर कैंग भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि अभी तो ये कह रहे थे कि इन्हें पसंद नहीं है। बातों बातों में दादा कहते हैं कि मुझे शिनग्योम की बहुत याद आ रही है तो उसे मिलने के लिए बुला लो। सुनू जैसे ये सुनता है वो परेशान हो जाता है कि हम क्या करेंगे जब दादाजी को भी पता चल जाएगा शिनग्योम ही शिनहारी है। ये अपने दादा से बात कर रहे होते हैं कि इतने में मिस्टर कैंग की नजर सामने की साइड पड़ती है तो यहाँ से शिनहारी और मिनमू चलते हुए आ रहे होते हैं। फिर वो जबरदस्ती मिनमू को यहाँ से ले जाती है कि हम दोनों कहीं बाहर खाना खा लेंगे। दादा मिस्टर कैंग से कहते हैं कि कोई डेट डिसाइड करो और शिनग्योम को मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आओ। वहीं मिस्टर कैंग का सारा ध्यान हारी की तरफ होता है और वो बात को सोचे समझे बगैर दादा को हाँ कह देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग कैफे में बैठे हैं और वो हारी से बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों में हमारी कंपनी का इवेंट है तो तुम्हें लाजमी वहाँ पर आना है। हारी मना करने लगती है कि मेरी यहाँ पर किसी की शादी है, जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उसके लिए पूरा पैसे भिजवा दूंगा। फिर हारी बात को पलट देती है और कहती है कि हमारे घर का कोई इवेंट है, जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि हमें तो दोपहर में जाना है और तुम्हारे घर का इवेंट तो रात में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हारी हर मुमकिन कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से मुझे इस इवेंट में ना जाना पड़े। ये लास्ट बहाना बनाती है कि हमारी कंपनी का बैंकरप्ट होने वाला है इसलिए सारे वर्कर्स ओवर टाइम काम कर रहे हैं। मिस्टर कैंग की तरफ दिखाया जाता है कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हें पेनल्टी फी देनी होगी। अब नेक्स्ट सीन सुनू के घर का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, इसलिए वो पूरे घर की सफाई करने लगते हैं। फिर हारी के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसा कैसे कह सकती है कि हमारी कंपनी का बैंकरप्ट होने वाला है। सफाई करते वक्त उनकी नजर एक पार्सल पर पड़ती है तो वो सुनू से पूछते हैं कि ये क्या है। उस पर जिनयोंग का नाम लिखा होता है। सुनू जैसे ही जिनयोंग का नाम इतने में जिनयोंग इसे फ्रूट देने आती है तो ये फौरन से गेट बंद कर देता है। फिर जिनयोंग को डांटता है कि मैंने तुम्हें कितनी मरतबा मना किया है कि मेरे रास्ते में इस तरह मत आया करो। अपने पैरों से एक लाइन खींचता है और इससे कहता है कि आइंदा ये लाइन क्रॉस मत करना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी और जिनयोंग घर में बैठी हैं और सुनू के बारे में बात कर रही हैं। हारी कहती है कि ये तो ऑफिस में बहुत अच्छे से बिहेव करता है, यहाँ पर तो ये एक अलग इंसान लग रहा था। इस पर जिनयोंग कहती है कि ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, मगर वो मेरे साथ बहुत रूड है। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि ये दोनों भी हारी के बारे में बात कर रहे हैं। सुनू कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसे माफ कर देना चाहिए। आप उसके साथ इवेंट में क्या करेंगे, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाए। वैसे भी अगर एज एम्प्लॉय देखा जाए तो वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सुनकर मिस्टर कैंग को गुस्सा आता है और वो सुनू से कहते हैं कि क्या तुम उसकी साइड ले रहे हो, तुम मेरी साइड पर नहीं हो। तो सुनू कहता है कि नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मिस्टर कैंग कहते हैं कि जो भी हो, मगर मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। वो 7 साल से अपने बॉयफ्रेंड को पसंद करती है और वो भी मेरे ही ऑफिस में काम करता है। सुनू भी ये तमाम बातें सुन रहा होता है और उसे कुछ फील होता है कि शायद मिस्टर कैंग हारी को पसंद करने लगे हैं। सुबह का सीन दिखाया
जाता है कि हारी जिनयोंग को बताती है कि तुम्हारा एक पार्सल पड़ा हुआ था तो मैंने उसे सामने वॉल पर रख दिया है। तो जिनयोंग इसे बताती है कि एक्चुअली ये मेरा नहीं है, हमारी बिल्डिंग का एक लड़का है, उसने मुझे एक गिफ्ट किया है। ये दोनों आपस में बात कर रही होती हैं और उसके दिए हुए गिफ्ट को दिखाया जाता है कि इसमें कैमरा सेट हुआ है। अब नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी लोग साइड बैठे होते हैं। इतने में यहाँ पर हारी आती है और इनसे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन कोई भी इसकी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। डायरेक्टर कहती है कि जब तुम फॉर्म फिल कर रही थी तो क्या तुमने ठीक से फॉर्म फिल किया था, क्योंकि ये हारी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है। तो हारी इसके बारे में सुनकर परेशान हो जाती है और नेट पर सर्च करने लगती है। तो एकदम इसकी डायरेक्टर बताती है कि तुमने अवार्ड जीत लिया है और ये लोग तीनों सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हारी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। साथ ही वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है कि डायरेक्टर, इसकी कुलीग और हारी तीनों वॉशरूम आई हैं और हारी वॉशरूम में बैठे सोच रही होती है कि काश ये अवार्ड मुझे ना मिलता तो मुझे यहाँ पर आना भी ना पड़ता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी मिस्टर कैंग के साथ इवेंट में जाती है और फिर अपने रूप बदल कर यहाँ की इसको देखती है। वो इसे पहचान जाती है और वो जोर जोर से कहने लगती है कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। इन लोगों की आवाजों से सब इनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर हारी अंधेरे में खुलती है और मिस्टर कैंग को पता चल चुका होता है कि यही शिन हारी और शिन गियोम है। फिर सिक्योरिटी आती है और उसे यहाँ से पकड़कर ले जाती है। यहाँ फिर से रियलिटी में कुछ भी नहीं होता और ये ख्वाब देख रही होती है। इसने यहाँ पर डमरिक्स बनाई होती है और वो चूल्हे पर जल जाती हैं। इतने में मिस्टर कैंग यहाँ पर आते हैं और चूल्हा बंद करते हैं। वो इसे उठाते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई। ये उनसे कहती है कि मैंने डमरिक्स रेडी कर ली है, मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। ये जैसे ही लेट हटाने लगती है वो बहुत गर्म होती है और इसका हाथ जल जाता है। मिस्टर कैंग हारी की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि हारी ने उनसे बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं। फिर हारी से कहते हैं कि इसे दोबारा बनाओ और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग के घर का दिखाया जाता है कि वो हारी के दिए हुए टॉयज को देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि अगर उसने मुझसे झूठ बोला और उसे ये बात पता भी है तो उसे चाहिए ताकि वो मुझसे माफी मांगे और मेरी मिन्नतें करे कि मैं उसे माफ कर दूं। फिर मिस्टर कैंग को आज का सीन याद आता है कि हारी का हाथ जल गया और वो कहते हैं कि वो कितनी केयरलेस है, अपनी परवाह भी नहीं करती। फिर खुद ही शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं उस औरत की परवाह क्यों कर रहा हूँ। वहीं मिस्टर कैंग के दादा का दिखाया जाता है कि वो ड्रामा देख रहे हैं और वहाँ पर भी सेम टू सेम यही सीन हो रहा है और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हीरो हीरोइन को पसंद करने लगा है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि जिनयोंग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बहुत ही लंबी लाइन का वेट करती है। अब क्योंकि अंदर सिर्फ एक सिंगल सीट बची होती है तो इसे अंदर बुला लिया जाता है। ये सुनकर ये बहुत खुश हो जाती है और बाकी वहाँ खड़े लोग सब जेलस हो रहे होते हैं। ये अंदर आती है और देखती है कि यहाँ पर सुनहो बैठा है तो उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी और मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर बैठे हो। फिर पीछे मुड़ती है और यहाँ से जाने लगती है लेकिन फिर सोचती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैंने तो बहुत लंबी लाइट में लगकर वेट किया है इस जगह में खाना खाने का। फिर सुनहो इससे कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ और खाना खा लो। ये सुनहो के बराबर में बैठ जाती है और अपना ऑर्डर दे देती है। फिर अपने बराबर में एक लाइन ड्रॉ करती है और उससे कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि इसका खाना यहाँ पर आ जाता है तो ये अचानक से बोलती है कि आई एम सॉरी, मेरे खाने की खुशबू तुम्हारे तक आ रही है। सुनहो इसकी बातें सुनता है तो उसे बहुत इतने में इसकी कोल्ड ड्रिंक आ जाती है तो वो कहते हैं कि बराबर में की पड़ी है उसे खोल ले, लेकिन ये साफ मना कर देती है। सुनहो कहता है कि तुम ये ले लो और इसे खोल लो। जिनयोंग कहती है कि नहीं, हमने प्रॉमिस किया है कि हम लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। फिर सामने स्पून रखा होता है तो ये उससे अपनी बियर खोलती है। साथ ही हारी का दिखाया जाता है कि वो अपने कुलीग्स के साथ आई होती है अपने अवार्ड को सेलिब्रेट करने, लेकिन क्योंकि उसने झूठ बोला है और वो अंदर से खुश नहीं है तो वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और जरा भी खुशी जाहिर नहीं करती। इन लोगों की आपस में बात होती है तो ये अपने कुलीग से कहती है कि आप मेरी जगह मेरा अवार्ड ले लें। वो जैसे ये बात सुनते हैं वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी में कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला। वहीं हारी भी रोने लग जाती है और यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है और समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये लोग किस बात पे रो रहे हैं। नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग के घर का दिखाया जाता है कि वो लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं। इतने में इनके पास हारी की कॉल आती है तो ये सोचते हैं कि इस टाइम उसने कॉल क्यों किया है। ये कॉल रिसीव करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि हारी काफी ज्यादा ड्रंक है। हारी कहती है कि मिस्टर कैंग आपने मुझे पेनल्टी देने का कहा था, तो पेनल्टी कितनी होगी। मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि अभी तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, पहले सोबर हो जाओ, हम सुबह उठकर बात करेंगे। हारी मिस्टर कैंग से बात कर रही होती है कि वो सामने दो स्कूल के बच्चों को देखती है जो सिगरेट पी रहे होते हैं। हारी उनसे बात करने लगती है और इतने में वो झूले से गिर जाती है और उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है। अब जैसे ही हारी की कॉल कटती है तो मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा ड्रंक है और पता नहीं क्या हुआ है। वो हारी की इतनी ज्यादा केयर करते हैं कि टाइम की परवाह भी नहीं करते। फौरन से अपनी कार निकालते हैं और हारी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर हारी के एरिया के करीब आ जाते हैं और उसे हर जगह ढूंढते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि दिखाया जाता है कि वो पेड़ के पीछे छुपकर शिनहारी को देख रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग अपने घर आ जाते हैं और वो शिनहारी की बात के बारे में सोचते हैं कि जब उसने कहा था कि ऐसा सिर्फ ड्रीम में ही हो सकता है कि आप मेरी इतनी परवाह करते हुए मुझे इतनी दूर तक ढूंढने के लिए आए। और सुनहो को याद करते हैं कि जब वो इनसे कहता है कि जब भी शिनहारी की बात होती है आपका टेम्पर कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है। मिस्टर कैंग को अंदाजा हो जाता है कि वो शिनहारी में इन्वॉल्व है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि ये सब कुछ फेक है, मैं फेक को रियल नहीं समझ सकता।
अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी अपने बेड पर सो रही होती है। इसकी मॉम आती है और इसे मारकर उठाती है। हारी अपनी मॉम से पूछती है कि मैं रात में घर कैसे पहुंची, तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें तो इतना भी याद नहीं है, तो तुम इतनी शराब क्यों पीती हो। वो इससे कहती है कि तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी, इसलिए जल्दी आओ और आकर नाश्ता करो। हारी की मॉम यहाँ से चली जाती है तो हारी कल के बारे में सोचने लगती है कि कल क्या क्या हुआ था। हारी अपना फोन उठाती है तो इसमें मिस्टर कैंग का मैसेज आया होता है कि तुम्हें फायर कर दिया गया है। ये जैसे ये मैसेज पढ़ती है ये हैरान हो जाती है कि मिस्टर कैंग ने ये मैसेज क्यों किया है। फिर ये मिस्टर कैंग को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आपके मैसेज का क्या मतलब है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मेरा वही मतलब है, अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं और हारी सोचती रह जाती है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। वो सोचती है कि मिस्टर कैंग ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हारी ये सोचकर खुश हो जाती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि हारी तैयार होकर ऑफिस आती है और आज वो बहुत ज्यादा ही खुश है। ये जैसे ही आकर बैठती है इसकी डायरेक्टर इसे बताती है कि अब तुम्हें डम्पलिंग्स पे और काम करना नहीं पड़ेगा। हारी जैसे ये बात सुनती है वो वजह पूछती है तो डायरेक्टर इसे बताती है कि उन्हें तुम्हारी ओरिजिनल वर्जन की डम्पलिंग्स ही सबसे ज्यादा पसंद आई। हारी को ये सुनकर हैरानी होती है कि उन्होंने तो मुझसे इतनी सारी डम्पलिंग्स बनवाई थी। तो इसकी कुलीग कहती है कि इन्होंने हारी से इतना ज्यादा काम करवाया लेकिन फिर भी उसकी फर्स्ट वाली डम्पलिंग्स को ही एक्सेप्ट कर लिया। हारी मुस्कुराकर कहती है कि चलो इससे एक बात तो साबित हुई कि जो मेरी फर्स्ट डम्पलिंग्स थी वही बेस्ट थी। ये कहकर यहाँ से चली जाती है और इसके कुलीग सोच रहे होते हैं कि कल तो इतनी ज्यादा डिप्रेस थी और आज देखो ये कितनी। अब नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है कि हारी किचन में आती है तो इसकी कुलीग बताती है कि कोई तुम्हें लगातार कॉल कर रहा है। हारी कॉल उठाती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम शिनग्यूम बात कर रही हो, क्योंकि शिनग्यूम के नाम से इसे काफी कम लोग जानते हैं। तो ये सुनकर हैरान होती है और पूछती है कि आप कौन बात कर रहे हैं। तो उसे बताते हैं कि मैं मिस्टर कैंग का दादा बात कर रहा हूँ। हारी ये सुनकर हैरान हो जाती है और इनसे पूछती है कि आपको मेरा नंबर किसने दिया। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि हारी अपनी सीट पर बैठी होती है और वो ये सोचकर बहुत परेशान होती है कि दादा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। वो सोचती है कि जब मिस्टर कैंग ने मुझे फायर किया तो एटलीस्ट अपने दादा को तो बता देना चाहिए था और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि इस बात को इग्नोर कर दूं कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वे शावर लेकर आते हैं तो उनके पास हारी की कॉल आती है लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करते। अब जिनयोंग को जैसे ही सच्चाई के बारे में पता चलता है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन से पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है। अचानक से इसे पीछे से आवाज आती है और ये पीछे मुड़कर देखती है तो ये वही लड़का होता है। इसे देखकर ये और ज्यादा डर जाती है और इसके हाथ से शॉपर भी गिर जाता है। वो इससे कहता है कि मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ लेकिन तुम मेरी आवाज नहीं सुन रही। तो जिनयोंग कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। ये कहकर वो नीचे झुकती है और बैग उठाने लगती है तो इससे पहले वो लड़का बैग उठा लेता है। जिनयोंग ये देखकर बहुत डर जाती है और वो बैग के अंदर देखता है तो यहाँ पर लैंप होता है। वो पूछता है कि ये तो वही लैंप है जो मैंने तुम्हें बनाकर दिया था, तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो। तो जिनयोंग कहती है कि ये एक्चुअली मुझसे टूट गया है तो मैं इसे ठीक कराने के लिए लेकर जा रही हूँ। ये कहकर वो करीब आती है और इससे बैग लेने लगती है लेकिन वो लड़का पीछे हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक करा दूंगा। फिर जिनयोंग इससे बैग छीनने लगती है लेकिन इसे ये बैग नहीं देता और इससे लड़ने लगता है। इतने में यहाँ पर सुनहुआन से पूछती है कि अभी आपने मुझे क्या कहा। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें शिनहारी कहा है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। हारी इतनी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो कुछ नहीं कह पाती। मिस्टर कैंग कहते हैं कि अभी इन बातों का टाइम नहीं है, हम दोनों को पुलिस स्टेशन जाना है। वो इसे लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं। यहाँ पर जिनयोंग होती है। जिनयोंग जैसी हारी को देखते हैं वो इसकी तरफ भागती हुई आती है। फिर इन दोनों को वो फुटेज दिखाई जाती है कि जब इन दोनों की वीडियो बनाई गई और पुलिस ऑफिसर ने बताती है कि आप दोनों की बस यही एक वीडियो है, इसके अलावा आप दोनों की कोई भी वीडियो नहीं है। ये सुनकर ये दोनों बहुत रिलीफ फील करती हैं। वो पूछती है कि उसको क्या सजा होगी तो वो बताती है कि नहीं उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि ये लॉ है। ये सुनकर ये दोनों बहुत हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही मिस्टर कैंग और सोनू का दिखाया जाता है कि वो इन दोनों का वेट कर रहे हैं लेकिन ये इतनी गुस्से में होती है आपस में बात करते हुए यहाँ से निकल जाती है और इन दोनों को नहीं देखती। मिस्टर कैंग कहते हैं कि इस लड़की का सारा बायोडेटा निकालो जिसने इन दोनों को परेशान किया है। सोनू इनसे वजह पूछता है कि क्यों लेकिन ये कोई भी जवाब नहीं देते। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि हारी अपने बेड पर लेटी होती है और मिस्टर कैंग के बारे में सोच रही होती है कि उन्हें तो बहुत पहले सब कुछ पता चल गया था लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ नाटक किया। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि उनके सामने वही लड़का बैठा होता है कि जिन्होंने जिनयोंग के साथ कैमरा लगाने वाली हरकत की थी। मिस्टर कैंग उससे कहते हैं कि तुम फायर हो गए हो। वो लड़का कहता है कि मैं आपके लिए काम नहीं करता इसलिए आप मुझे फायर नहीं कर सकते। मिस्टर कैंग कहते हैं कि जिस कंपनी में तुम काम करते हो मैं वो कंपनी खरीद रहा हूँ और मेरी एक ही शर्त है कि वो तुम्हें फायर करेंगे, इस तरह से मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैंने एक और चीज नोट की है कि यह हरकत तुमने पहली मर्तबा नहीं की, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो तुम्हारे लिए बयान देने के लिए खड़ी हैं। वो लड़का जैसे ये सब सुनता है परेशान हो जाता है और मिस्टर कैंग से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे एक मर्तबा माफ कर दें लेकिन मिस्टर कैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और यहाँ से जाने लगते हैं। तो वो लड़का कहता है कि तुम उन दोनों के लगते कौन हो जो मुझसे इस तरह से कर रहे हो। तो मिस्टर कैंग पीछे मुड़ते हैं और इससे कहते हैं कि तुमने उस लड़की से पंगा लिया है जिससे तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। सुनहू भी ये बात सुन रहा होता है और उसे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और वो मिस्टर कैंग को देखने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी अपने ऑफिस पहुंच गई है। इसकी मॉम की कॉल आती है तो ये उनसे बात करने लगती है। साथ ही मिस्टर कैंग और सुनहू का दिखाया जाता है कि वो कल के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं और बहुत ज्यादा ही गुस्से में है
और उस लड़के को गालियां दे रहे हैं। मिस्टर कैंग सुनु से पूछता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो, जिस पर सुनु कहता है कि मुझसे ज्यादा तो गुस्सा आपको आ रहा है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सभी को गुस्सा आएगा। इतने में हारी के पास उसकी कुलीग आकर खड़ी वहाँ पर मिस्टर कैंग आ रहे हैं। शिनहारी जैसे ही उनको देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। इसकी कुलीग जैसे ही पीछे पलट कर देखती है हारी यहाँ से गायब हो चुकी होती है। इतने में मिस्टर कैंग यहाँ पर आते हैं और ये उनको हेलो करती है। मिस्टर कैंग जैसे ही हारी का नाम सुनते हैं वो इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन हारी यहाँ पर नहीं होती। इतने में मिस्टर कैंग को हारी के बाल नजर आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आते और यहाँ से चले जाते हैं। इतने में हारी के पास मिस्टर कैंग का मैसेज आता है कि हम दोनों को कुछ बातें डिस्कस करनी है, तो हम दोनों काम के बाद मिलेंगे। नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो सुनहू के साथ होते हैं और वो उसे बताते हैं कि मैं हारी को पसंद करने लगा हूँ। सुनहू कहता है कि ऐसे कैसा हो गया, अभी कुछ टाइम पहले तक तो आप उससे बहुत नफरत करते थे। मिस्टर कैंग कहते हैं कि जब मैंने उसे पहली मर्तबा देखा था मैं तभी उससे अट्रैक्ट हो गया था और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं उससे शादी कर लूंगा। सुनहू कहता है कि जिस लड़की से आप शादी करना चाहते थे वो शिनहारी नहीं बल्कि शिनग्योम थी। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, शिनग्योम फेक थी जबकि शिनहारी रियल है और मैं उसी से शादी करूंगा। सुनहू पूछता है तो अब आप क्या करेंगे। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी के प्रपोज करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस पसंद करते हैं और सुनहू से पूछते हैं कि क्या ये उसे पसंद आएगा। सुनहू कहता है कि आप रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि इसमें जल्दी कैसी, मैं किसी को भी प्रपोज करूंगा तो कोई भी मुझे मना नहीं करेगा। सुनहू मिस्टर कैंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। अब नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी के लिए केक और बुके मंगाते हैं। वहीं हारी ये देखकर शॉक्ड होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर मिस्टर कैंग चलते हुए आते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और हारी को प्रपोज करते हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, दिल में ये सोचते हुए कि हम दोनों शादी करेंगे, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता और मिस्टर कैंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो वहाँ के स्टाफ से बोलते हैं कि जब मैं इशारा करूंगा तो तुम लोग केक और बुके लेकर आ जाना। अब हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि हारी रेस्टोरेंट पहुंच चुकी है। वो जैसे ही अंदर आती है मिस्टर कैंग उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। फिर हारी यहाँ पर आकर बैठने लगती है तो मिस्टर कैंग उसके पीछे आते हैं और उसकी चेयर को पुल करते हैं। हारी को ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि मिस्टर कैंग इतने अच्छे मूड में क्यों हैं। वहीं हमें मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस हैं। खैर वो आकर सीट पर बैठ जाते हैं और फूड ऑर्डर करने लगते हैं तो हारी मना कर देती है कि मेरा दिल नहीं है। फिर ये पानी का गिलास उठा से झूठ बोला, उसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप मेरे बॉस निकलेंगे तो मैं कभी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं आती। फिर बाद में मुझे पता चला, लेकिन जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी। मिस्टर कैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने आज तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के लिए नहीं बुलाया। फिर मिस्टर कैंग हारी को अपने दिल की बात कहने लगते हैं तो हारी उनको रोक देती है और कहती है कि आप पहले मेरी बात सुन लें। फिर हारी अपनी पॉकेट से रेजिग्नेशन लेटर निकालती है और उसे टेबल पर रखती है। मिस्टर कैंग इसे जैसे ही देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम रिजाइन कर रही हो। हारी कहती है कि जब आपको पता चल गया कि मैं शिनग्योम नहीं शिनहारी हूँ तो आपने हर मुमकिन कोशिश की कि आप मुझे फायर कर दें। मैं समझती हूँ कि आप गुस्सा थे और मुझे खुद भी महसूस हुआ है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। वहीं मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है कि उनका सारा प्लान खराब हो रहा है क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। फिर हारी कहती है लेकिन एक बात है कि मैंने एज ए एम्प्लॉय कोई भी गलती नहीं की, तो इसीलिए प्लीज मुझे एक और चांस दे दें। मिस्टर कैंग कहते हैं कि इससे क्या मतलब है। हारी कहती है कि आप प्लीज मेरी एक मर्तबा प्रेजेंटेशन सुन लें, फिर आप उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करना है या नहीं। फिर ये खड़े होकर मिस्टर कैंग के पास आती है और उन्हें एक फाइल देती है और कहती है कि आप इसे देखें। सारा स्टाफ केक और बुके वगैरह लेकर आ रहा होता है। मिस्टर कैंग जैसे उन्हें देखते हैं वो इशारा करने लगते हैं कि आप लोग यहाँ पे मत आए, लेकिन उनको समझ नहीं आता और हारी मिस्टर कैंग को प्रेजेंटेशन समझाने में लगी होती है। फिर वहाँ का स्टाफ समझता है कि शायद ये अभी मना कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब हारी अपनी प्रेजेंटेशन दे देती है और वो बहुत सैड होती है कि मिस्टर कैंग क्या फैसला करेंगे। फिर मिस्टर कैंग बहुत परेशान होते हैं और अपने सर पर हाथ रखते हैं और सोचते हैं कि वो लोग केक लेकर वापस ना आ जाए, तो अपने सर से हाथ हटा लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग और सुनहू रैकेट खेल रहे हैं। खेलने के बाद मिस्टर कैंग सुनहू को सब कुछ बताते हैं तो वो पूछता है कि प्रेजेंटेशन का क्या सीन है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि चुप हो जाओ, मेरा वैसे ही मूड बहुत खराब है, और सोचता है कि वो कैसी लड़की है, उसने मुझे रोमांटिक वे में क्यों नहीं लिया, मैं इतना टॉल रिच और हैंडी बात है और उसको दिल आपके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए धड़कता है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, उसका फर्स्ट साइडेड क्रश था जो कि अब खत्म हो गया है। तो सुनहू कहता है लेकिन फिर भी किसी और के लिए दिल का दरवाजा खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, और वैसे भी आप दोनों की रिलेशनशिप एज अ एम्प्लॉय बहुत ही खराब है, आप उसके लिए बहुत ही खतरनाक बॉस हैं जो हमेशा उसे फायर करने में लगे रहते हैं। इस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि हमारे कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी थे। तो सुनहू कहता है इसके करीब होना होगा और उसके साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स बिल्डअप करने होंगे जो कि रियल हो। नेक्स्ट सीन हारी के घर का दिखाया जाता है कि वो अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है और सोचती है कि मिस्टर कैंग ने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। फिर अचानक से इसके पास मिनवू की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है तो ये सोचती है कि वो मुझे अचानक कॉल क्यों कर रही है। अब मिनवू के रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसके सारे फ्रेंड्स बैठे होते
हैं और आज इनका गेट टुगेदर हो जाता है। ये लोग मिनवू के प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो कहता है कि नहीं, ये सब कुछ तो हारी की वजह से हुआ है, लेकिन हारी क्रेडिट नहीं लेती। वो मिनवू से कहती है कि नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। मिनवू और उसकी गर्लफ्रेंड ड्रिंक लेने जाती है तो ये लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं कि ये लोग कैसे हैं, इनका इतनी मरतबा ब्रेकअप होता है, ये लोग वापस पैचअप कर लेते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि अब तो मुझे लगा था कि उसका रिलेशन हारी के साथ होगा। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में मिनवू की गर्लफ्रेंड पीछे से आ जाती है और इनकी बातें सुनने लगती है। हारी तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जिनयोंग बोल देती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब क्योंकि मिनवू के प्रोग्राम की शूटिंग है तो इन लोगों को वहाँ जाना है, लेकिन जिनयोंग के कुछ और प्लान्स हैं तो वो मना कर देती है। फिर मिनवू की गर्लफ्रेंड हारी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो चल लेना, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जिनयोंग को ये देखकर बुरा लगता है और वो एकदम खड़े होकर कहती है कि हारी का बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत ही अमीर और हैंडसम है। मिनवू की गर्लफ्रेंड जैसे ये बात सुनती है वो बहुत हैरान होती है और उसे बुरा भी लगता है। इतने में मिनवू आ जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हारी का बॉयफ्रेंड है। वो हारी से कहता है कि क्या ये वही लड़का है जिसके साथ तुम कॉन्सर्ट में गई थी। इसकी गर्लफ्रेंड मिनवू को देख रही होती है और हारी हाँ कह देती है तो मिनवू का मुंह उतर जाता है और इसकी गर्लफ्रेंड को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि मिनवू को इतना बुरा क्यों लग रहा है। अब रास्ते का सीन दिखाया जाता है कि हारी और जिनयोंग आपस में बात करते हुए आ रही होती हैं। अचानक से जिनयोंग के पेट में दर्द होने लगता है तो वो हारी से कहती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये जैसे यहाँ पर आकर बैठती है, इसे यहाँ पर आईज नजर आने लगती हैं। ये बहुत ज्यादा डरती है क्योंकि अभी इसके साथ कैमरे वाला सीन हुआ है और तभी इसे डर है कि यहाँ पर भी किसी ने कैमरा ना लगा दिया हो। ये सोचते हुए खड़ी हो जाती है और यहाँ से चली जाती है कि मैं घर जाकर ही वॉशरूम कर लूंगी। अब नेक्स्ट सीन सुबह ऑफिस का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर हारी आ जाती है। मिस्टर कैंग अपनी किसी फाइल को चेक कर रहे होते हैं और फाइल को चेक करने के बाद वो जैसे ही हारी की तरफ देखते हैं वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम रात में नहीं सोई। हारी बहुत ज्यादा ही परेशान नजर आ रही होती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि कल रात तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट थी कि तुम एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हो, अगर मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो मुझे बाद में पछताना होगा, लेकिन अभी तो तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो कि जैसे तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फिर मिस्टर कैंग हारी का रेजिग्नेशन लेटर उठाते हैं और हारी को लगता है ये उस पर साइन करेंगे तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन मिस्टर कैंग ऐसा नहीं करते। वो हारी का रेजिग्नेशन लेटर उठाकर उसे फाड़ देते हैं। हारी जैसे ये देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि जैसे तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी जैसे एम्प्लॉय को निकाल दिया तो मेरा नुकसान होगा, और ये बात सच है, इसलिए मैं पर्सनल रीजन की वजह से तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा। हारी बेहद खुश हो जाती है और मिस्टर कैंग का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मैं बहुत मेहनत करूंगी, आप जो भी मुझसे करने के लिए कहेंगे मैं वो करूंगी। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि काम के बाद मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हारी वजह पूछती है तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि अभी तो तुमने कहा कि तुम जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो हारी कहती है कि हाँ ठीक है, फिर शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से निकलती है। जब ये बाहर आ जाती है तो ये बहुत खुश होती है और सोचती है कि मिस्टर कैंग ने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है, लेकिन फिर सोचती है चलो कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे जॉब से नहीं निकाला गया। नेक्स्ट सीन जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी वर्किंग प्लेस पर भी कोई भी लिक्विड वाली चीज नहीं पीती कि उसे वॉशरूम ना जाना पड़े। इतने में यहाँ पर इसकी कजन आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इन दोनों ने ही सेम ड्रेसेस पहनी होती हैं। जिनयोंग को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इसकी कजन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि हमेशा ही ये दोनों सेम ड्रेसेस कर यहाँ पर आ जाती हैं। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी ड्रेसिंग को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ जाती हो। तो जिनयोंग कहती है कि जब मैं स्टोर पर गई थी वहाँ पर सिर्फ 2 ड्रेसेस लेफ्ट थे, तो पहले वो ड्रेस मैंने खरीदा और उसके बाद तुमने खरीदा होगा। ये सुनकर इसका स्टाफ हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग और हारी का दिखाया जाता है कि ये दोनों थिएटर में आते हैं। तो हारी कहती है कि यहाँ पर किस प्रोजेक्ट की बात होगी। मिस्टर कैंग कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो हम बाहर जाकर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इसलिए हम मूवी में ही एक्सप्लोर कर लेंगे। ये दोनों थिएटर में आ जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो हारी कहती है कि मैंने तो इस तरह की चीजें सिर्फ टीवी ड्रामाज में ही देखी हैं। मिस्टर कैंग उसको फूड ऑर्डर करने का कहते हैं तो वो देखती है और कहती है कि इसमें तो सब कुछ मजे का है। तो मिस्टर कैंग इसके हाथ से कार्ड लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम लोग सब कुछ मंगा लेते हैं। फिर हारी पूछती है कि इस जगह पर सिर्फ हम दोनों क्यों हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैंने पूरी जगह को बुक कर लिया है। हारी जैसे ये बात सुनती है उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। उसे सीट कंफर्टेबल कैंग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हारी जल्दी से मिस्टर कैंग के पीछे से निकलती है और कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। फिर हारी वॉशरूम आ जाती है और अपने आप को शीशे में देख के बहुत नर्वस हो रही होती है। फिर सोचती है कि तुम क्या हो गया है, इतनी सी बात पर इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। हारी वॉशरूम से फ्री होकर वापस थिएटर में जा रही होती है तो इसे यहाँ पर इसकी डायरेक्टर नजर आती है। ये उनसे पूछती है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो हारी को बताते हैं कि मेरे पास मूवी के टिकट्स थे और कोई भी साथ देखने वाला नहीं था, तो इसीलिए मैं इनको साथ ले आई। फिर वो हारी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हारी बहाना बनाती है और जल्दी से यहाँ से निकलती है। ये जल्दी से मिस्टर कैंग को जोर जोर से मुंह पे थप्पड़ मारे हैं तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। इसकी डायरेक्टर यहाँ पर आती है और हारी से पूछती है कि ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत और महंगी है। हारी कहती है कि मैंने ये खुद के लिए बुक की है, यहाँ 2 सीट्स बुक होती हैं तो वो
उसे देखकर पूछती हैं कि यहाँ कोई आने वाला है। तो हारी कहती है कि नहीं, मैंने 2 सीट्स इसलिए बुक की थी ताकि मैं कंफर्टेबली मूवी देख सकूं। वही मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है कि वो हारी पर बहुत गुस्सा करते हैं कि हम दोनों को मूवी देखनी है, इनको यहाँ से भगाओ। हारी मिस्टर कैंग से कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर वो अपने डायरेक्टर की तरफ देखती है और उनसे कहती है कि मूवी स्टार्ट होने वाली है, मेरा ख्याल है कि आप दोनों को जाना चाहिए। तो इसकी डायरेक्टर इससे कहती है कि एक बंदे के लिए खाना तो बहुत सारा है, तो क्यों ना हम दोनों तुम्हें ज्वाइन करवाएगी। लेकिन काफी देर गुजर जाती है और हारी बाहर नहीं आती। काफी देर के बाद हारी बाहर आती है तो मिस्टर कैंग उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसके पीछे डायरेक्टर भी आ रही हैं। तो मिस्टर कैंग छुप कर इन्हें देखने लगते हैं। वहीं इसका कुलीग बहुत जोर जोर से रोने लगता है। डायरेक्टर रोने की वजह पूछती है तो वो कहते हैं कि फीमेल लीड मर गई और मेरी बहन का नाम भी यही था और वो भी मर गई है। तो हारी कहती है कि मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। डायरेक्टर हारी को बताती है कि इसके कुत्ते का नाम था। वहीं मिस्टर कैंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों अभी तक क्यों नहीं गए। वो हारी को कॉल करते हैं और उसे पूछते हैं कि ये दोनों कब जाएंगे और इसे पूछते हैं कि क्या तुम फ्री हो गई। तो हारी उसे बताती है कि हम लोग ड्रिंक करने के लिए जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी और वो मिस्टर कैंग से पूछते हैं कि क्या आप घर पहुंच गए। तो वो कहते हैं हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी देर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतने में यहाँ पर इसकी डायरेक्टर आ जाती है और इसे कहती है कि चलो। तो ये कॉल कट कर देती है और उनके साथ चली जाती है। वहीं मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया। साथ ही जिन योंग का दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और कार में ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो समझता है कि जिन योंग को गर्मी लग रही है, इसलिए साइड विंडो ऑन कर देता है। जिन योंग अपना फेस बाहर निकालती है और सोचती है कि तुम्हें थोड़ा सा और बर्दाश्त करना होगा। नर्वस हो रहा होता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि जिन योंग अपने घर में आती है और वो बहुत ही डिप्रेस फील कर रही होती है। वो अभी हुई सारी सिचुएशन के बारे में सोच रही होती है और हंसते हंसते रोने लगती है कि ये सब कुछ क्या हो गया, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मैं सुनहो के सामने बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है। वो अपने स्टडी रूम में बैठे होते हैं और सोचते हैं कि एक डेट पर जाना इतना मुश्किल क्यों है। फिर हारी ने जो उन्हें एडवाइस दिए थे वो उनसे पूछते हैं कि अब मुझे डेट पर जाने के लिए कौन सा एक्सक्यूज करना चाहिए। फिर वो अपना फोन निकालते हैं और हारी के इंस्टाग्राम को सर्च करते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है, लेकिन मिस्टर कैंग हारी के ही इंस्टाग्राम को देख रहे होते हैं और उसकी बचपन की पिक्चर्स देखकर बहुत खुश होते हैं। अब मीटिंग खत्म हो जाती है और मिस्टर कैंग अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और एक बंदे को कॉल कर कहते हैं कि सारे अरेंजमेंट्स कर दो। इन्हें देखकर लगता है कि ये कोई ना कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग और उनके दादा एक ग्रैंड ओपनिंग पर आते हैं। वहाँ के मैनेजर इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, फिर इन्हें खाने के लिए इन्वाइट करते हैं। मिस्टर कैंग के दादा कहते हैं कि आओ हम दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी मीटिंग में जाना है। तो मिस्टर कैंग के दादा बहस नहीं करते और कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम चले जाओ। मिस्टर कैंग के यहाँ से जाते ही दादा बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। सोनू बहुत परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि दादा क्यों हंस रहे हैं। दादा सोनू से पूछते हैं कि अभी जिस इम्पोर्टेंट मीटिंग की बात कर रहा था, ये शिनग्योम के साथ डेट पर गया है ना। तो सोनू कह देता है कि जी, और दादा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है कि शनहारी अपने घर से निकलती है। उसके हाथ में एक बैग होता है और वो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, और वो भी अपने बहुत ही प्रीशियस वीकेंड पर। ये इसी बारे में सोच रही होती है कि अचानक से इसके मोबाइल पर मैसेज आता है। ये इसकी फ्रेंड्स का मैसेज होता है और वो इसे बताती है कि हम लोग रास्ते में हैं, काश तुम और जिन योंग भी हमारे साथ होती। वहीं दूसरी फ्रेंड मैसेज करती है कि हारी ने तो बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है, अपनी डेट पर मजे करना। तो हारी भी उसे मैसेज कर देती है कि तुम लोग भी मजे करो। फिर हारी यहाँ से बाहर निकलती है और मिस्टर कैंग को कॉल करती है कि सर मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, आप कहाँ पर हैं। मिस्टर कैंग इसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें देख लिया है। तो हारी इधर उधर देखने लगती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर कैंग ने ब्लैक सूट पहना होता है और साथ ही गॉगल्स भी लगाए होते हैं जिनमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहे होते हैं। वो अपना फोन बंद करती है और मिस्टर कैंग को देखकर सोचती है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हैं। फिर अचानक से काम के लिए आई हूँ, अपने सेंसेस में आओ हारी। फिर हारी भागते हुए मिस्टर कैंग के पास आती है और उनसे पूछती है कि आपने मुझे सोक्चू जाने का क्यों कहा, क्या हम वहाँ पे नए प्रोडक्ट्स फाइंड करने जा रहे हैं। जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि सोक्चू में बहुत अच्छे खाने मिलते हैं, हो सकता है वहाँ का खाना खाकर हमें कुछ नए आइडियाज मिल जाएं। तो हारी कहती है कि जी मुझे इस बात का आइडिया था, इसलिए मैंने वहाँ के अच्छे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाकर रखी है। वहीं मिस्टर कैंग अचानक से हारी का फोन बंद कर देते हैं और हारी हैरान हो जाती है। मिस्टर कैंग इसे कहते हैं कि हम पहले उस जगह पर जाएंगे जो जगह मैंने ढूंढी है। फिर मिस्टर कैंग हारी से सब बैग लेते हैं और कहते हैं कि जाओ कार में जाकर बैठो। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि जब वो हारी की प्रोफाइल देख रहे थे तो वहाँ पर एक पोस्ट डाला था कि हारी सोक्चू जाकर वहाँ के मजे के खाना खाना चाहती है। तभी मिस्टर कैंग सिर्फ और सिर्फ हारी की खुशी के लिए सोक्चू जा रहे हैं। फिर मिस्टर कैंग आगे बढ़ते हैं और अपनी कार में बैठने लगते हैं। वो जैसे गेट खोलकर कार में बैठने लगते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हारी बैठी होती है, जिसे देखकर ये शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो हारी से पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो हारी कहती है कि मैं बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ, तो आप आइए और कार में बैठ जाइए। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, तो उन्हें हारी के बराबर में बैठना ही पड़ता है। फिर मिस्टर कैंग उसे जीपीएस में लोकेशन लगाते हैं कि हमें सोक्चू जाना है। वो जैसे ये बात देखती है वो हैरान हो जाती है।
हारी बहुत खुश होती है और मिस्टर कैंग से कहती है कि मैं काफी टाइम से यहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन मिस्टर कैंग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें इस बारे में नहीं पता और वो कहते हैं कि हम तो एज अ बिजनेस ट्रिप जा रहे हैं। हारी सोक्चू जाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाती है। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि हारी यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स खत्म होने की वजह से ये रेस्टोरेंट बंद मिलता है। हारी उनसे कहती है कि हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, प्लीज हमें अंदर ले लें। हारी बहुत कोशिश करती है लेकिन वो जगह नहीं खुलती। वहीं मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि क्या हम दोनों यहाँ पर सिर्फ लंच करने आए हैं, तो हारी कहती है कि हाँ, हम यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करने आए हैं। फिर मिस्टर कैंग के पास एक कॉल आती है और उन्हें बताते हैं कि जैसा आपने कहा था वैसा हो गया है। तो मिस्टर कैंग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भी अपने रास्ते में हैं, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन बीच का दिखाया जाता है और हारी कहती है कि मैं तो कब से यहाँ पर आना चाहती थी। अचानक से हारी की नज़र सामने पड़ती है तो यहाँ पर हैमबर्गर का स्टॉल लगा होता है। हारी इतनी ज़्यादा खुश होती है उसे और इंतज़ार नहीं होता और वो भागते हुए इस स्टॉल की तरफ जाती है। वहीं मिस्टर कैंग हारी को खुश देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लड़का जैसे ही मिस्टर कैंग को देखता है वो उनसे कहता है कि आप आ गए। तो मिस्टर कैंग उसे इशारा करते हैं कि तुम प्लीज़ ऐसा रिएक्ट मत करो कि जैसे तुम मुझे जानते हो। हारी कहती है कि यूजुअली तो आप यहाँ पर खड़े नहीं होते, तो आज यहाँ पर आप क्यों आए हैं। तो वो मिस्टर कैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आज मुझे फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कपल आएगा जिसके लिए मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। ये कहकर वो हारी की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। हारी भी उनके साथ मिलकर हंसती है और कहती है कि हम लोग कपल नहीं है। लेकिन मिस्टर कैंग इसकी बात का इनकार नहीं करते और वो उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ पर क्या क्या बेस्ट है। फिर हारी मेन्यू देखने लगती है और डिसाइड करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा है, मैं क्या लूँ। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि इनका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। वो लड़का मिस्टर कैंग से कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जब आपकी कॉल आई थी। वो लड़का मिस्टर कैंग से कहता है कि उस लड़की को बहुत खुशी होगी अगर उसे पता चला कि ये सब कुछ आपने किया है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि हारी बहुत ज़्यादा खुश है और वो बहुत ही मज़े से बर्गर खा रही है। मिस्टर कैंग इसे पूछते हैं कि क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हारी कहती है हाँ। साथ ही कहती है कि यहाँ पर आकर और ये बर्गर खाकर आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। इस पर मिस्टर कैंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हैमबर्गर्स इतने ज़्यादा पसंद हैं। तो ये मिस्टर कैंग को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं हैमबर्गर्स नहीं खा पाती थी। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी फैमिली एक बेकरी चलाती थी और मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी हैमबर्गर लेकर नहीं देते थे। वो इसलिए क्योंकि लोग अगर मुझे हैमबर्गर खाता देखते तो वो हमारी बेकरी से कभी भी ब्रेड नहीं खरीदते। वहीं मिस्टर कैंग हारी की बातें सुन रहे होते हैं और मुस्कुराते हैं। हारी मुस्कुराते हुए मिस्टर कैंग से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं अपने बचपन की बातें करने लग गई जबकि आपको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मिस्टर कैंग जवाब देते हैं कि नहीं, मैं तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हारी को ये सुनकर अजीब लगता है तो मिस्टर कैंग बात पलट देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने स्टाफ की बातों में इंटरेस्ट लूँ। फिर ये मिस्टर कैंग से कहती है कि उस दिन आपने बताया था कि आपने बाहर मुल्क में किमची डेवलप की है और वहाँ पर उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि उस दिन तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही बात याद रही। हारी कहती है नहीं, उस दिन मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक बहुत ही लग्जरियस ब्रांड शॉप पर गई थी और साथ ही मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तो ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। वहीं मिस्टर कैंग हारी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और नीचे देखते हैं। उन्हें नजर आता है कि हारी की शूलेसेस खुली हुई हैं। तो मिस्टर कैंग अचानक से नीचे बैठ जाते हैं और हारी के शूलेसेस बांधने लगते हैं। वो हारी से कहते हैं कि तुम शिनग्योम हो या शिनहारी, मेरे लिए तुम दोनों ही सेम हो। हारी मिस्टर कैंग को देख रही होती है और उसे ये बात बहुत ज़्यादा फील होती है। नेक्स्ट सीन जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो बार में बैठी है और सुनहो के बारे में सोचती है कि उसे अवॉइड करना इतना मुश्किल क्यों है। ये यहाँ बैठकर सुनहो के बारे में सोच रही होती है और इत्तेफाक से सुनहो यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों जैसे एक दूसरे को देखते हैं काफी एम्बेरस फील करते हैं। जिनयोंग कहती है कि चलो मैं तो घर चलती हूँ, मैंने तो खाना खा लिया। कि इत्तेफाक से वहाँ से वर्कर आते हैं और जिनयोंग को उसके नूडल्स देते हैं। सुनहो कहता है कि प्लीज तुम यहाँ बैठकर खाना खा लो, अगर मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर सुनहो यहाँ से जाने लगता है तो जिनयोंग उसे रोक लेती है और कहती है कि कोई मसला नहीं, यहाँ बैठ जाओ और खाना खाओ। और अपने दिल में सोचती है कि मुझे इतना भी छुपने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर सुनहो सिर्फ इसके रोकने पर रुक जाता है और यहाँ पर बैठ जाता है। साथ ही हमें मिस्टर कैंग और हारी का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने घर के लिए वापस निकल रहे हैं। मिस्टर कैंग इसे कहते हैं कि अब तुम बैठ जाओ, ड्राइविंग मैं करूँगा। तो हारी कहती है कि नहीं, मैं आपको ड्राइविंग कैसे करने दूँ, आप बैठ जाइए और मैं ही ड्राइविंग करूँगी। मिस्टर कैंग कहते हैं कि जब तुम शिनग्योम बनती थी तब तो मेरे साथ आराम से बैठ जाती थी, तब क्या मैं तुम्हारा बॉस नहीं था। लेकिन हारी कोई भी जवाब नहीं दे पाती। फिर मिस्टर कैंग कहते हैं कि चलो जल्दी से बैठ जाओ और ड्राइविंग मैं ही करूँगा। वहीं जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली है।
सोनू इसे गर्म पानी देता है लेकिन ये उसका गिलास वापस उसी की तरफ कर देती है। सोनू इससे पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिनयोंग कहती है कि क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रही हूँ। तो सोनू कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। जिनयोंग कहती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ, जब मेरे साथ वॉशरूम वाला सीन हुआ तो तुम वहीं पर मौजूद थे। सोनू कहता है कि इसमें अवॉइड करने की क्या बात है, वो तो एक नेचुरल चीज थी। इस पर सोनू कहता है कि चलो अब बस मुझे अवॉइड मत करना, ठीक है। यह भी इससे बात ही कर रहा होता है कि इतने में सोनू के पास कॉल आती है, तो वो उठकर यहाँ से बात करने के लिए चला जाता है। जब इसकी कॉल पर बात खत्म हो जाती है तो ये बाहर आके देखता है कि तो यहाँ पर जिनयोंग मौजूद नहीं है। वो वहाँ की वेटर से पूछता है तो वो बताता है कि ये तो अभी अभी उठकर गई हैं। जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नशे में है, हालांकि वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब इसी को देख रहे हैं। अचानक से यहाँ से एक बाइक गुजरती है तो सोनू इसे अपनी तरफ पकड़कर खींच लेता है और इसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जिनयोंग इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोनू कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें फॉलो किया। जिनयोंग हंसते हुए कहती है कि तुम तो मुझे कब से रिजेक्ट कर रहे हो, तो अब मेरे साथ इतना अच्छा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। अगर मैं सच बताऊं तो जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें कन्वीनियंस स्टोर पर देखा था, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन उसके बाद तुम मिस्टर कैंग के सेक्रेटरी निकले और उसके बाद तुमने हम दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी और मुझसे कहा कि मैं उसे क्रॉस ना करूं। ज्यादा ड्रंक होने की वजह से जिनयोंग खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है, तो सोनू उसे बचाता है। इस पर जिनयोंग कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि तुम मेरे साथ अच्छे मत रहा करो। सोनू कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा तो तुम गिर जाओगी। जिनयोंग कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, भले मैं गिरूं या नहीं। फिर कहती है कि देख लो, मैं 3 तक काउंट करूंगी, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं अपनी लाइन क्रॉस कर दूंगी। ये है, लेकिन फिर जिनयोंग से एक बात क्लियर हो जाती है कि सोनू भी जिनयोंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट सीन कार का दिखाया जाता है कि हैरी मिस्टर कैंग बात कर रहे होते हैं। अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और मिस्टर कैंग शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर कैंग को देखकर ऐसा लगता है कि शायद उनकी तबीयत खराब हो रही है। फिर वो अचानक से कार को लाकर एक साइड पर रोकते हैं और हैरी से कहते हैं कि कार से उतर जाओ। हैरी कहती है कि आप क्या कह रहे हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि यहाँ से मुझे डायरेक्ट एक मीटिंग में जाना है, तो तुम डायरेक्ट सोल आ जाना। हैरी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि इस वेदर में मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी। मिस्टर कैंग चीखने लगते हैं तो ये कार से उतर जाती है। हैरी के उतरते ही मिस्टर कैंग कार यहाँ से लेकर चले जाते हैं और हैरी का बैग कार के अंदर ही रह जाता है। वो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर कैंग नहीं रोकते। फिर वो भागते हुए आती है और बस स्टॉप के नीचे खड़ी हो जाती है। अचानक से इसे एक अम्ब्रेला नजर आती है तो ये उसे उठाकर खोलती है, लेकिन ये सारी टूटी हुई होती है। तो हैरी और भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो एक जगह पर आकर अपनी कार रोकते हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे तो उनके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें वो दोनों ही मर गए थे। हालांकि अपने पास्ट के बारे में सोचकर मिस्टर कैंग रोने लग जाते हैं कि बारिश रुक जाती है और मिस्टर कैंग की तबीयत ठीक होने लगती है। उनकी आंखों को देखकर पता चल रहा होता है कि वो काफी देर से रो रहे थे। जब भी बारिश होती है उन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है और ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो जैसे ही अपने होश में आते हैं उन्हें सबसे पहले ख्याल हैरी का ही आता है, इसलिए वो फौरन अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेकर हैरी को ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तो हैरी वहां पर नहीं होती। वो हैरी के नंबर पे कॉल करते हैं लेकिन उसका नंबर भी बंद जा रहा होता है। वहीं हैरी का दिखाया जाता है कि वो होटल के एक रूम में है और अपने बाल ड्राई कर रही है और वो मिस्टर कैंग के बारे में सोच रही है कि उन्होंने मुझे बीच रास्ते में क्यों छोड़ा, क्या वो मुझसे बदला ले रहे हैं जो मैंने उनके साथ किया। लेकिन फिर खुद ही सोचती है कि उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो मुझसे बदला लें। फिर उसे मिस्टर कैंग की कही बात याद आती है कि उन्हें बारिश के दिन नहीं पसंद। फिर वो भागती हुई नीचे आती है और मैनेजमेंट से अपना मोबाइल लेती है जो उसने इनको चार्ज करने के लिए दिया था। ये जैसे ही पीछे मुड़ती है ये देखती है कि यहाँ पर मिनवू की गर्लफ्रेंड और इसकी फ्रेंड्स खड़ी हैं, तो ये उनके पास जाती है। हैरी के पूछने पे वो बताती हैं कि मिनवू की अब शूटिंग यहाँ पर हो रही है और इसकी फ्रेंड इससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हो, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर डेट पर आई हो? चलो अब हमें अपने रिच बॉयफ्रेंड से मिलाओ। ये सुनकर हैरी पैनिक्ड हो जाता है कि हैरी ये कौन है। तो मिस्टर कैंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं कैंग तैमू हूँ, हैरी का बॉयफ्रेंड। अब कुछ देर पहले का दिखाया जाता है कि हैरी का मोबाइल चार्ज पर लगा होता है तो मिस्टर कैंग की इसमें कॉल आती है। ये मोबाइल उस वक्त चार्ज पर लगा होता है और वहाँ पर खड़ी मैनेजमेंट को लगता है कि कहीं ये कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना हो तो वो इसे पिक कर लेती हैं। ये मिस्टर कैंग की कॉल होती है और वो फौरन इससे हैरी के बारे में पूछते हैं तो वो इन्हें बता देती है कि हैरी यहाँ पर है। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि जब मिस्टर कैंग इसके फ्रेंड्स के आगे अपने आप को हैरी का बॉयफ्रेंड बताते हैं। मिनवू की गर्लफ्रेंड कहती है कि चलो अब हमारी मुलाकात यहाँ पर हो ही गई है तो हम लोग कहीं खाना खाने चलते हैं। ये सब लोग रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं तो हैरी मिस्टर कैंग को पीछे से रोकती है और इनसे कहती है कि आप क्या कर रहे हैं।
आप मेरी फ्रेंड्स के सामने ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं? तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने अभी अभी तुम्हारी फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। हैरी मिस्टर कैंग से कहती है कि ऐसे तो फिर आपको पहले मुझसे माफी मांगनी चाहिए कि बारिश की टाइम पर आपने मुझे बीच सड़क पर छोड़ दिया। तो मिस्टर कैंग फौरन हैरी से माफी मांगते हैं और इससे कहते हैं कि मुझे तुम्हें बीच सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैं मीटिंग कैंसिल कर फौरन तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। हैरी और मिस्टर कैंग यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि वो इनकी फ्रेंड्स की बातें सुनते हैं। वो आपस में बात कर रही होती हैं कि मुझे तो ये सब कुछ झूठ लग रहा है क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो हैरी का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। वहीं हैरी और मिस्टर कैंग खड़े होकर इनकी बातें सुनने लग जाते हैं। वो कहती हैं कि मैं तो देखकर हैरान हो गई कि वो लड़का इतने अच्छे डिजाइनर ड्रेस में कैसे चलते हुए आ रहा था। तो वहीं दूसरी दोस्त कहती है कि कहीं वो कपड़े हैरी ने तो उसे नहीं दिलाए। तो मिनवू की गर्लफ्रेंड हंसने लग जाती है और कहती है कि हैरी की इतनी औकात नहीं कि वो इतने महंगे कपड़े किसी को दिलवा सके। ये सब कुछ सुनकर मिस्टर कैंग थोड़े चौड़े में आ जाते हैं। वो हैरी से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, हम सब कुछ जाकर उन्हें सच बता दें? तो मेरी हेल्प को एक्सेप्ट कर लो और अपने फ्रेंड्स के आगे अपनी इज्जत बचा लो क्योंकि हम दोनों को मिलकर उनकी ईगो को तोड़ना होगा। फिर मिस्टर कैंग सोचने लग जाते हैं कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी सारी डिशेस रखी होती हैं जो दिखने में बहुत ही मजे की लग रही हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये डिनर मेरी तरफ से है। ये सुनकर इसकी फ्रेंड्स खुश हो जाती हैं। वहीं हैरी टेबल के नीचे मेन्यू कार्ड रखकर प्राइसेस देख रही होती है कि यार ये डिशेस तो काफी ज्यादा महंगी हैं। ये भी मेन्यू कार्ड देख ही रही होती है कि मिस्टर कैंग इसे आवाज देकर इसके हाथ से मेन्यू कार्ड लेते हैं और इसे कहते हैं कि तुम इसे मत देखो, तुम बस मेरी तरफ देखो। मिस्टर कैंग जैसे हैरी को बेबी बोलते हैं इसकी सारी फ्रेंड्स इन्हीं की तरफ देखने लग जाती हैं। वो हैरी से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो अपनी पॉकेट से क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार की और इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। एक्चुअली मिस्टर कैंग हैरी की फ्रेंड्स के सामने अपने पैसे का शो ऑफ कर रहे होते हैं। ये सुनकर इसकी फ्रेंड्स बहुत खुश होती हैं और उन्हें हैरी और मिस्टर कैंग के रिलेशन पर थोड़ा सा यकीन आने लगता है। मिस्टर कैंग बहुत ही पॉजेसिव और केयरिंग बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कर रहे होते हैं और इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि किसी को देखकर भी यकीन नहीं आ सकता कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। हैरी इनसे कहती है कि आप मेरी तरफ मत देखें, आप खाना खा लें। तो मिस्टर कैंग बहुत प्यार से कहते हैं कि तुम्हें खाता हुआ देखकर मेरा पेट तो भर गया है। ये सुनकर हैरी एकदम खांसने लगती है तो मिस्टर कैंग फौरन से उसे टिश्यू पेपर देते हैं, बल्कि आगे आकर खुद उसके होठों को साफ करने लगते हैं और इसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। वहीं मिनवू की गर्लफ्रेंड ये देख रही होती है और वो बहुत जेलस फील करती है। फिर हैरी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। वो जैसे ही वॉशरूम के लिए जाने लगती है मिस्टर कैंग उसके आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम दोनों साथ चलते हैं। हैरी उनको मना करती है तो वो कहते हैं कि जब भी मैं तुमसे दूर होता हूँ मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। हैरी की फ्रेंड्स को ये सब कुछ देखकर इन पर और भी ज्यादा यकीन होने लगता है। हैरी और मिस्टर कैंग यहाँ से गुजरने लगते हैं कि अचानक से सामने से एक अंकल आ जाते हैं। तो मिस्टर कैंग हैरी को संभाल लेते हैं और हैरी को पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं। इनको हैरी की इतनी ज्यादा केयर करता देखकर ये दोनों तो दीवानी हो जाती हैं और कहती है कि यार ये तो परफेक्ट है और हैरी को कितना प्यार करते हैं। लेकिन मिनवू की गर्लफ्रेंड को तो इस बात की जरा भी खुशी नहीं होती और वो बहुत ज्यादा जल रही होती है। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो अंकल को बहुत ज्यादा सुनाते हैं कि क्या होता अगर मेरी गर्लफ्रेंड को लग जाती। अब नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है कि हैरी और इसके फ्रेंड्स खाना खाकर फ्री हो जाते हैं। वो मिस्टर कैंग से पूछते हैं कि आपको हैरी के बारे में क्या पसंद है। तो मिस्टर कैंग हैरी के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि हैरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसके जैसा खूबसूरत नहीं देखा। इसकी फ्रेंड्स मिनवू का जिक्र करते हुए कहती हैं कि अगर वो भी यहाँ पर होता तो तुम दोनों का पल तो लवी डवी हो जाते। मिस्टर कैंग जैसे ही मिनवू का नाम सुनते हैं वो इनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग शेफ मिनवू की बात कर रहे हैं। इस पर मिनवू की गर्लफ्रेंड मिस्टर कैंग से पूछती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं हम दोनों ऑफिस में मिलते रहते हैं। ये सुनकर हैरी की फ्रेंड्स पूछती हैं कि आप भी उसी ऑफिस में काम करते हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं। तो मिस्टर कैंग इन्हें बताते हैं कि प्रेसिडेंट का डिपार्टमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा। तो ये सुनकर हैरी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और ये बात सुनते हुए गलती से उसके कपड़ों पर बेयर गिर जाती है। तो मिस्टर कैंग फौरन से टिश्यू पेपर उठाते हैं और हैरी के कपड़े साफ करने लगते हैं। वहीं इसकी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैरान होती है और आपस में बात कर रही होती है कि क्या हम दोनों ने गलत सुना है, क्या ये वाकई प्रेसिडेंट है। अब ये लोग वापस जाने लगते हैं तो हैरी की फ्रेंड्स मिस्टर कैंग के खाने के लिए उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हैं। वहीं मिनवू की गर्लफ्रेंड इनसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर रुके हो। हैरी मना करने लगती है लेकिन मिस्टर कैंग कह देते हैं कि हम भी इसी होटल में रुके हैं। हैरी मिस्टर कैंग से कहती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। मिस्टर कैंग जवाब देते हैं कि हम दोनों ड्रंक हैं इसलिए ड्राइव नहीं कर सकते और इस वक्त हमें बस भी नहीं मिलेगी और ये कहकर रूम में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें रूम का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग यहाँ पर खड़े होकर पानी पी रहे होते हैं। हैरी अंदर आती है तो मिस्टर कैंग इसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। ये सुनते ही हैरी मना कर देती है तो मिस्टर कैंग आगे जाते हैं और अपना कोट उतारने लगते हैं। वो कोट उतारते हुए भी बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं। हैरी उनको देखती है और देखती ही रह जाती है। हैरी इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि मिस्टर कैंग से कहती है कि क्या हम दोनों सेपरेट रूम्स नहीं ले सकते। मिस्टर कैंग हैरी के करीब आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुमने देखा है कि कोई कपल अलग अलग रूम में रह रहा हो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को इस बारे में पता चल
निकल गया तो उन्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ये सुनते ही हारी फौरन सोफे पे आकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सो जाऊंगी। अचानक से मिस्टर कैंग भी आकर हारी के बराबर में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी चला जाऊंगा जब तुम सो जाओगी। फिर मिस्टर कैंग अचानक से हारी के करीब आ जाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम अपने दिल में क्या सोच रही हो। मिस्टर कैंग के करीब आते ही हारी का दिल बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है। वो जल्दी से खड़ी होती है और रूम में भाग जाती है और कहती है कि मैं रूम में सो जाऊंगी। मिस्टर कैंग ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। फिर हारी के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अडोरेबल है। हारी का दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम में है और अपनी शर्ट पर लगा दाग साफ करने की कोशिश कर रही है। हारी सोचती है कि अगर मैं ऐसे ही सो गई तो इसका निशान नहीं जाएगा। वो बराबर में देखती है तो यहाँ पर एक गाउन रखा होता है। फिर वो अपनी शर्ट के ऊपर से ही गाउन पहन लेती है, लेकिन फिर सोचती है कि मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं ऐसे सोई तो दाग तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें मिनवू की गर्लफ्रेंड का दिखाया जाता है कि वह हारी और मिस्टर कैंग के बारे में सोच रही होती है कि हारी का इतना हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। इतने में मिनवू आ जाता है तो वो उसे रूम में लेकर आती है। मिनवू पूछता है कि ये रूम तो हमारा नहीं है, तो ये उसे बताती है कि हमारे रूम हारी के बॉयफ्रेंड ने अपडेट करा दिए हैं। मिनवू जैसे ही सुनता है वो हैरान होता है कि हारी का बॉयफ्रेंड कौन है, तो ये उसे बताती है कि वो मिस्टर कैंग है। ये सुनकर मिनवू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मिस्टर कैंग वही जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ। साथ ही हारी के रूम का दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड्स उसे मैसेज करती हैं कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड और तुम्हारे बीच कुछ हो रहा है। रिंगटोन की आवाज सुनकर मिस्टर कैंग हारी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तो हारी कहती है कि नहीं, ये मेरी फ्रेंड्स हैं जो अभी कुछ देर पहले आपसे मिली थी। उन्हें हम पर यकीन आ गया है कि हम दोनों रियल कपल हैं। फिर हारी की फ्रेंड्स हारी को मैसेज करती हैं और इनसे पूछती हैं कि अच्छा हमें ये बताओ कि तुम दोनों को मोहब्बत कैसे हुई। तो मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि उन्हें लिख दो कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था और मुझे तुमसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी, और अगर ये बात तुम खुद ना लिख पाओ तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे लिए टाइप कर दूंगा। हारी अपने दिल में सोचती है कि मिस्टर कैंग कितने अच्छे से झूठ बोल लेते हैं, जबकि मिस्टर कैंग अपने दिल की बात बता रहे होते हैं। फिर हारी लेट जाती है और मिस्टर कैंग से कहती है कि आप भी जाकर अपना काम कर लें। मिस्टर कैंग गेट बंद कर चले जाते हैं और हारी और मिस्टर कैंग दोनों ही ये सोच रहे होते हैं कि आज रात तो हमें नींद नहीं आएगी। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी सो रही है और उसके मोबाइल पर मिस्टर कैंग की कॉल आती है। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो वर्कआउट कर रहे हैं। वो हारी से कहते हैं कि तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। वो हारी से कहते हैं कि अभी कुछ देर में कुछ लोग आएंगे तो तुम गेट खोल देना। हारी जैसे ही गेट खोलती है यहाँ पर होटल की मैनेजमेंट आई होती है हारी के लिए काफी सारे कपड़े लेकर। मिस्टर कैंग से मैसेज कर कहते हैं कि कल रात तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई थी तो तुम इनमें से कुछ व्हाइट सा निकाल कर पहन लो। अब जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो भी बेड पर सो रही है। वो जैसे ही उठती है और वॉशरूम जाने लगती है वो देखती है कि ये तो मेरा घर नहीं है। वो सामने की तरफ देखती है तो यहाँ पर मिस्टर कैंग और सुनहो की पिक्चर लगी होती है। ये उसे उठाती है और ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये तो मिनवू का अपार्टमेंट है और मैं उसके घर में क्या कर रही हूँ। वहीं हारी का दिखाया जाता है कि वो ऑफ व्हाइट ड्रेस पहनकर यहाँ से बाहर निकल रही होती है कि इतने में मिनवू से नजर आता है तो ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मिनवू हारी से पूछता है कि मिस्टर कैंग तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये बात तो मुझे पता नहीं थी, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। इतने में यहाँ पर मिस्टर कैंग आते हैं और वो हारी को कंधे से पकड़ लेते हैं और हारी से कहते हैं कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें बता सकती हो, ये तो मिनवू है। नेक्स्ट सीन जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो सुनहो के कपड़े पहने होती है तो वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करने लगती है और कल के बारे में सोचती है कि कल क्या हुआ था और वो कल कैसे सुनहो के साथ इंटीमेट हुई थी, और ये सब कुछ सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान होती है कि ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करती है और जैसे यहाँ से बाहर जाने लगती है इतने में गेट खुलता है। ये जमीन पे गिर जाती है तो सुनहो इससे आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो इसे कहता है कि मैं हम दोनों के लिए हैंगओवर सूप लेकर आया हूँ तो जल्दी से आ जाओ और उसे पी लो। तो जिनयोंग मना कर देती है और इससे कहती है कि मुझे काम से जाना है और ये कहकर जाने लगती है। सुनहो इससे कल के बारे में पूछता है कि कल जो भी कुछ हमारे बीच में हुआ। वो आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि जिनयोंग इसे रोक देती है और कहती है कि हम दोनों ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि कल कुछ हुआ ही नहीं। सुनहो जैसे ये सुनता है वो इससे पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो जिनयोंग कहती है कि वो सब कुछ बिल्कुल खाली था इसलिए हम दोनों इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। वहीं सुनहो बहुत ज्यादा सैड होता है और सोचता है कि ये इस तरह से क्यों कह के गई। नेक्स्ट सीन हारी का दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही होती है। वो सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इसलिए मेरा कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। वो मिस्टर कैंग के पास चलती हुई आती है तो वो कॉल पर मीटिंग की बात कर रहे होते हैं। फिर हारी से कहते हैं कि हमें अर्जेंटली सोल वापस जाना पड़ेगा मीटिंग की वजह से। इतने में यहाँ पर हारी के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं, हम लोगों ने तो डिसाइड किया था कि 1-2 दिन साथ गुजारेंगे। अचानक से मिनवू हारी से कहता है कि हारी तुम यहाँ पर रुक जाओ, मिस्टर कैंग को जाने दो। मिनवू की गर्लफ्रेंड बहुत गुस्से से मिनवू को देखने लगती
जाती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपना स्केड्यूल हारी के लिए चेंज कर सकता हूँ। हारी जैसे ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो खुद भी घर जाना चाहती है। मिस्टर कैंग हारी को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम 1-2 दिन यहाँ पर क्या और गुजारना चाहती हो। अब नेक्स्ट सीन हमें सी व्यू का दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा यच आ रहा होता है। ये यच किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर कैंग ने मंगवाया होता है। इसकी फ्रेंड्स मिस्टर कैंग से पूछती है कि ये आपने किससे उधार लिया है। मिस्टर कैंग उन्हें बताते हैं कि ये मेरे दादा का है, उन्हें फिशिंग का कुछ ज्यादा ही शौक है। ये सुनकर हारी के सारे फ्रेंड्स हैरान होते हैं। वहीं हारी दिल में सोचती है कि मिस्टर कैंग इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं। वहीं मिस्टर कैंग हारी को देखते हैं और बहुत ही प्यारा सा स्माइल करते हैं। अब ऊपर चढ़ने की बारी आती है तो मिस्टर कैंग हारी को अपना हाथ देते हैं कि मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। हारी जैसे ही मिस्टर कैंग की तरफ देखती है वो एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहे होते हैं, तो हारी उनको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। तो हारी मिस्टर कैंग का हाथ नहीं पकड़ती और ऐसे ही अंदर चली जाती है। वहीं हारी की सारी फ्रेंड्स मिस्टर कैंग का हाथ पकड़कर ऊपर आ जाती हैं। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग बोटिंग कर रहे होते हैं। मिस्टर कैंग हारी के पास आकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज हमें यहाँ पर डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगी, मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सका। तो हारी को शौक लगता है, वो इनसे पूछती है कि आपको कैसे पता। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझे बताया था। लेकिन हारी को ये बात याद नहीं होती। तो मिनमू की गर्लफ्रेंड कहती है कि हारी तुम्हें क्या हो गया है, ये बात तो हर कोई जानता है कि तुम्हें डॉल्फिन्स बहुत ज्यादा पसंद है, ये तुम्हारे सोशल मीडिया पर भरा हुआ है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो पता ही होगा। जबकि हारी ने मिस्टर कैंग को ये कभी भी नहीं बताया। वो कहती है हो सकता है कि मैंने मिस्टर कैंग को बताया हो। मिनमू इनसे पूछता है कि आप दोनों ने डेटिंग कैसे स्टार्ट की। तो मिस्टर कैंग बताते हैं कि जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तभी इससे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी पागल लड़की नहीं देखी। वो हंसते हुए हारी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जब तुम फर्स्ट टाइम मुझसे मिली थी तो तुमने मुझे क्या कहा था। मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे रियलाइज हो गया था कि मैं इसे पसंद करने लगा हूँ, तो ये मुझसे दूर जाना चाहती थी। मिनमू इनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि फिर जब हम दूसरी मर्तबा मिले तो मैंने इसे प्रपोज कर दिया, लेकिन इससे मुझे डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया। हारी ये सुनकर शॉक्ड होती है कि मिस्टर कैंग तो बिल्कुल वैसा ही बता रहे हैं जैसा हुआ था। मिस्टर कैंग कहते हैं कि इसके रिजेक्ट करने के बाद भी मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा और इसे फिर डेट के लिए पूछा तो ये मान गई। इसको मनाने में मुझे शायद इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा क्योंकि कभी भी इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं ही इसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड हूँ। हारी की फ्रेंड जैसे इनकी स्टोरी सुनती है वो हंसने लग जाती है और इनके लिए क्लैप करती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि मिनमू और मिस्टर कैंग की मुलाकात होती है, तो ये दोनों शो के बारे में बात करते हैं। मिस्टर कैंग इससे बात कर यहाँ से निकलने लगते हैं तो मिनमू इनसे पूछता है कि आप तो किसी भी लड़की को डेट कर सकते थे, तो आपने हारी को ही चूज क्यों किया? अगर आप चाहते तो आपको बहुत सारी अच्छी लड़कियां मिल सकती थी। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हारी इस लायक नहीं है कि वो मेरे साथ हो सके? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो हारी मेरे लेवल की ही है, लेकिन वो तुम हो जो लोगों को अपने लेवल का नहीं समझते। मिस्टर कैंग बहुत गुस्से में होते हैं और मिनमू से कहते हैं कि आइंदा मेरी गर्लफ्रेंड को जज मत करना। अब मिस्टर कैंग यहाँ पर आते हैं तो हारी की फ्रेंड्स इनसे कहती है कि हमने पीछे एक रॉक पड़ी हुई देखी थी, हम लोगों को फिशिंग करनी चाहिए। वहीं मिनमू की गर्लफ्रेंड और हारी आपस में बात कर रही होती है कि इन सबको देखकर तो मुझे वही फर्स्ट टाइम याद आ गया जब मिनमू हमें यहाँ पर लेकर आया था और उससे फिशिंग की थी। मिस्टर कैंग को मिनमू की तारीफ सुनकर गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हम लोग भी फिशिंग करेंगे। अब मिस्टर कैंग फिशिंग करने की तैयारी करते हैं क्योंकि वो मिनमू से हारना नहीं चाहते। वो हारी के बराबर में आते हैं और इससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, मेरे बराबर में आके खड़े हो जाओ। मिस्टर कैंग हारी से बात कर रहे होते हैं कि इतने में मिनमू एक फिश पकड़ लेता है। ये देखकर मिस्टर कैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि इसने मुझसे पहले कैसे स्टार्ट कर दिया, और वो भी फिश पकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं हारी का दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मिस्टर कैंग या किसी को भी ये बात पता नहीं चलती और वो लोग आपस में रेस लगाने में लगे हुए हैं। अब काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है और ये लोग काफी सारी फिशेस जमा कर लेते हैं, लेकिन मिस्टर कैंग और मिनमू एक और राउंड का बोलते हैं। तो मिस्टर कैंग फिश पकड़ने के लिए जाते हैं और इतने में हारी की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। मिनमू जल्दी से हारी को पकड़ता है और इससे कहता है कि तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हो रहे हैं। मिस्टर कैंग के पास जैसे ही आवाज जाती है वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि हारी यहाँ पर बीमार है। वो फौरन भागते हुए आते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं। वो फौरन से अपनी गाड़ी निकालते हैं और हारी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। मिनमू मिस्टर कैंग से कहता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ। तो मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख सकता हूँ। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मिनमू बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो भी हारी को बीमार नहीं देख सकता। वहीं इसकी गर्लफ्रेंड भी इसे देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये हारी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है। हारी मिस्टर कैंग से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक है, हमें घर चलना चाहिए। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, बस मेरी बात सुनो।
फिर हारी देखती है कि मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो वो भी चुप हो जाती है। मिस्टर कैंग के पास कॉल आती है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, लेकिन मिस्टर कैंग सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर देते हैं। हारी मिस्टर कैंग से कहती है कि प्लीज आप मेरे लिए परेशान मत हो और अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को कैंसिल ना करें। वहीं मिस्टर कैंग हारी की तरफ गुस्से से देखते हैं और उसे कुछ भी नहीं कहते। नेक्स्ट सीन सुनहो का दिखाया जाता है कि वो उसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ यूजुअली जिन योंग खाना खाती है। ये जिन योंग के बारे में सोच रहा होता है कि इतने में यहाँ पर एक लड़की आती है। ये समझता है कि वो जिन योंग है, लेकिन वो जिन योंग नहीं होती। तो ये और भी ज्यादा सैड हो जाता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि जब मैं जिन योंग से फर्स्ट टाइम मिला था तो सिर्फ जिन योंग को नहीं बल्कि इसे भी उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। ये सोचता है कि मैं उससे क्या कहूँ, क्या मैं उसका नंबर लूँ या नहीं, लेकिन जब तक ये इससे बात करने के लिए पीछे मुड़ता है तब तक जिन योंग जा चुकी होती है। साथ ही हारी का दिखाया जाता है कि वो कार में बैठकर सो रही है और मिस्टर कैंग उसी की तरफ देख रहे हैं। अचानक से हारी की आंख खुलती है तो वो मिस्टर कैंग से कहती है कि हम कब से यहाँ पर आ गए हैं, आपको मुझे बता देना चाहिए था। इतने में ही मिस्टर कैंग के पास एक पार्टी की कॉल आती है और मिस्टर कैंग उनसे सॉरी कहते हैं कि मैंने आपसे मीटिंग कैंसिल की, अब हम कुछ ही दिनों में मीटिंग रख लेंगे। हारी ये बात सुन रही होती है, फिर वो मिस्टर कैंग से माफी मांगती है कि मेरी वजह से आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई। मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था और वैसे भी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता। हारी जैसे ये बात सुनती है उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। वो मिस्टर कैंग को गुड बाय करती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं मिस्टर कैंग कार में बैठकर सोचते हैं कि मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं इसे पसंद करता हूँ। हारी अपने घर में जाने लगती है तो पीछे से मिस्टर कैंग आते हैं और इसे रोक लेते हैं। वो हारी से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखता हूँ। मिस्टर कैंग ये बात अचानक से करते हैं तो हारी को समझ नहीं आता और वो पूछती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो हारी के करीब आते हैं और इसे कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्यों अपना इंटायर वीकेंड तुम्हारे साथ स्पेंड किया, वो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। या फिर मैंने क्यों तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट से तुम्हारी पसंद या नापसंद के बारे में जाना, क्या तुम नहीं समझती कि मैंने ये सब क्यों किया। हारी पूछती है कि क्या मतलब है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। हारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है तो मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ बिल्कुल अचानक हो, मेरे लिए भी बिल्कुल ये सेम ऐसा ही है। मैं मिनवू से बहुत ज्यादा जेलिस हूँ कि उसे पहले पता चला कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम बार बार मुझसे अपोलोजाइज मत करो, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन हारी के घर का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान होती है कि ये सब कुछ क्या हो गया, क्या वाकई मिस्टर कैंग मुझे पसंद करते हैं, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो सोचती है कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, तो वो अपने गालों को नोचती है कि शायद मेरी आँख खुले और मुझे पता चले कि ये सब कुछ एक ख्वाब है। इतने में यहाँ पर हारी की मॉम आ जाती है और इसे बताती है कि आज मैं मॉल गई थी तो वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। हारी अपनी मॉम को बताती है कि मॉम मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, इसलिए मैं ये कपड़े कल ट्राई करूंगी। इसकी मॉम इसे प्यार करती है कि तुम तो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो। फिर वो यहाँ से चली जाती है। इनके जाने के बाद हारी टेबल पर सर रख लेती है और मिस्टर कैंग के बारे में सोचते हुए सो जाती है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी अपनी मॉम के लाए हुए कपड़े पहनकर आती है तो इसकी मॉम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अचानक से हारी के डैड कहते हैं कि तुम ये कपड़े बाहर पहनकर नहीं जा सकती। हारी के पूछने पे वो बताते हैं कि सारे लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे क्योंकि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हारी घर से निकलने लगती है तो वो सोचती है कि कल ही मिस्टर कैंग ने मुझे प्रपोज किया है और अगर आज मैं इतना तैयार होकर जाऊंगी तो उन्हें कुछ अजीब सा लगेगा। तो ये भागते हुए अपने रूम में जाती है और कपड़े चेंज करती है। वहीं इसके पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि शायद ये पागल हो गई है। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिस में हैं और बैठे हुए हैं, लेकिन वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कल के बारे में सोच रहे हैं कि जब उन्होंने हारी को प्रपोज किया तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। इसलिए मिस्टर कैंग ने उससे कहा कि तुम आराम से सोच लो, जब तुम्हें समझ आ जाए तो मुझे आंसर कर देना। मिस्टर कैंग सोचते हैं कि मुझे इतना लंबा टाइम नहीं देना चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मैं उसे 2-3 दिन की डेडलाइन दे दूं। अभी वो अपने ऑफिस में बैठकर हारी के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से इनके दादा यहाँ पर आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो मिस्टर कैंग पे बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझते हो और किस तरह की हरकतें कर रहे हो। फिर मिस्टर कैंग को एक मोबाइल दिखाते हैं जिसमें हारी और इनकी काफी ज्यादा पिक्चर्स होती हैं। दादा कहते हैं कि ये औरत कौन है, मुझे तो लगा था कि तुम शिनग्योम के साथ डेट पर जा रहे हो। मिस्टर कैंग इस बात को मान लेते हैं और अपने दादा से पूछते हैं कि ये पिक्चर्स आपको कहाँ से मिली। दादा को पता चलता है कि ये बात सच है। ये सुनकर मिस्टर कैंग के दादा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्टिक उठाते हैं और मिस्टर कैंग के पीछे उनको मारने के लिए भागते हैं। दादा कहते हैं कि मैंने एम्प्लॉय से सुना कि तुमने उस लड़की के लिए नए कपड़े भी मंगाए हैं और तुम उसके साथ मेरे यॉट पर भी गए थे। दादा मिस्टर कैंग को स्टिक से मारने लगते हैं, लेकिन मिस्टर कैंग इनकी स्टिक पकड़ लेते हैं। मिस्टर कैंग अपने दादा को बता देते हैं कि उन्होंने शिनग्योम से ब्रेकअप कर लिया है और इसीलिए अगर वो किसी और औरत के साथ घूमे फिरे या डेट करें तो अब वो चीटिंग नहीं कहलाएगी। दादा मिस्टर कैंग से कहते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने शिनग्योम से झूठ बोला। सुनहो पीछे से बोलता है कि दादा ऐसी कोई बात नहीं है। दादा कहते हैं कि मुझे तुम दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि दादा को चक्कर आने लग जाते हैं।
अब सुनो मिस्टर कैंग से पूछता है कि आपने दादा को ये क्यों बोला कि आपका शिनग्योम के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं शिनहारी को शिनग्योम बनाकर उनके आगे पेश नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उनसे ये कहा। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। तो मिस्टर कैंग फौरन से अपना मोबाइल चेक करने लग जाते हैं, लेकिन ये मैसेज सुनहो के पास आता है कि दादा ने फिर से मिस्टर कैंग के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करना शुरू कर दी हैं। मिस्टर कैंग सुनहो को बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी शिनहारी को प्रपोज कर दिया है। ये सुनकर सुनहो बहुत ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं हो गए। तो मिस्टर कैंग मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बस मैंने उसे थोड़ा सा टाइम दिया है ताकि वो अच्छे से इस बारे में सोच ले। ये बोलकर मिस्टर कैंग अंदर ही अंदर खुद ही नर्वस हो रहे होते हैं कि कहीं वाकई ऐसा ना हो जाए। नेक्स्ट सीन जिन योंग का दिखाया जाता है कि वो हारी को बताना चाहती है कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन उसके पास अल्फाज नहीं है कि वो कहाँ से शुरू करे। हारी से कहती है कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो खुद भी कुछ बता नहीं पाती। तो जिन योंग इसे पहले बता देती है कि मैंने सुनहो के साथ नाइट स्पेंड की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम दोनों ने क्या क्या किया। हारी ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि तुम्हें कैसे नहीं याद कि तुमने क्या किया। वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हूँ कि तुमने सब कुछ कर भी लिया और तुम्हें कुछ याद भी नहीं। तो जिन योंग इसे कहती है कि अच्छा अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी। हारी जिन योंग को बताने ही वाली होती है कि अचानक से इसके मोबाइल पर मैसेज आता है। तो ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिन योंग इसे पूछती है कि किसका मैसेज है, लेकिन हारी उसे कुछ भी नहीं बताती। तो जिन योंग इसके हाथ से मोबाइल छीनती है और देखने लगती है। इसकी फ्रेंड ने मिस्टर कैंग और हारी की पिक्चर सेंड की होती है और साथ ही लिखा होता है कि तुम दोनों एज अ कपल बहुत प्यारे लगते हो। जिन योंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो इससे पूछती है कि ये लोग मिस्टर कैंग को तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों कह रहे हैं। तो शिनहारी उसे बताती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। जब जिन योंग को सारी बात पता चल जाती है तो वो कहती है कि मुझे तो शुरू से लगता है कि मिस्टर कैंग तुम्हें पसंद करते हैं। जब उस दिन कैमरे वाला सीन हुआ था तब भी मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। साथ ही गाड़ी का सीन दिखाया जाता है कि सुनहो मिस्टर कैंग से कहता है कि आपने ठीक करा कि आपने शिनहारी को थोड़ा सा टाइम दिया। वहीं मिस्टर कैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि शिनहारी ने अभी तक इनको कोई भी रिप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट सीन जिन योंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी पार्किंग लॉट से अपने घर जा रही होती है। वो देखती है कि सुनहो यहाँ पर है तो वो फौरन से जाकर पिलर के पीछे छुप जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास एक कॉल आता है। तो सुनहो उसकी आवाज सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि जिन योंग यहाँ पर है। फिर जिन योंग अपनी जगह पर बैठी होती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि यहाँ पर सुनहो खड़ा होता है। वो इससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे पैथेटिक फील करवाना बंद करो, तुमने जैसा कहा था मैं वैसा ही करूंगा, कि जैसे उस रात कुछ हुआ ही नहीं। ये कहकर वो पीछे मुड़ता है तो जिन योंग इससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है। ये जाने लगता है लेकिन फिर अचानक से पीछे मुड़ता है और कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी सिंसियरिटी को गलत तरह से समझो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस रात जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ मैंने जानबूझकर ही किया था। जिन योंग ये जैसे ही सुनती है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो सुनहो से पूछती है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। सुनहो इसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जिन योंग जैसे ये बात सुनती है वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। सुनहो कहता है लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे अपना डिस्टेंस बनाए रखूंगा। ये कहकर वो अपने घर पर आ जाता है, पासवर्ड टाइप करता है और जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाने लगता है तो अचानक से जिन योंग यहाँ पर आती है और इसके गेट के बीच में अपना पैर अड़ा देती है। सुनहो जैसे इसकी तरफ देखता है उसे बहुत हैरत होती है कि अब ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिन योंग हंसते हुए इससे पूछती है कि क्या वाकई तुम शुरू से मुझ में इंटरेस्टेड हो, जिस पर सुनहो कहता है कि इस बात का कोई फायदा नहीं। ये कहकर गेट बंद करने लगता है। तो जिन योंग इसका हाथ पकड़ लेती है और इसे कहती है कि तुम्हें अवॉइड करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अपने भी कुछ रीजंस थे। सुनहो कहता है कि कोई बात नहीं और गेट बंद करने लगता है। तो जिन योंग इसके साथ अंदर आ जाती है और इसे कहती है एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं याद कि हम दोनों के बीच कल क्या हुआ था। सुनहो इससे पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। तो ये उसे बताती है कि मुझे वाकई कल का कुछ भी नहीं याद कि मैं तुम्हारे साथ सोई थी। सुनहो इसकी बात गौर से सुन रहा होता है और ये उसे कहती है कि मेरे साथ भी बहुत ज्यादा अनफेयर हुआ है। देखो मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भूल गई और मुझे कुछ भी याद नहीं। सुनहो जैसे ये बात सुनता है वो मुस्कुराने लग जाता है। जिन योंग कहती है कि मुझे बहुत एम्बेरस फील हो रहा है। ये जैसे सुनहो की तरफ देखती है शॉक्ड होती है क्योंकि सुनहो हंस रहा होता है। ये उससे पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्या तुम शॉक्ड या फिर मैड नहीं हो कि मुझे कुछ भी नहीं याद। तो जिन योंग कहती है कि अभी तो तुमने कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तो सुनहो इससे कहता है कि जब तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी, लेकिन अब से मैं ख्याल रखूंगा कि तुम फिर से कभी ये सब ना भूलो। ये कहकर वो फौरन जिन योंग के करीब आता है और उसे किस करता है। इस बार ये दोनों ड्रंक नहीं है और अपने होशो आवाज में ये सब कुछ कर रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जब दो इंसान एक दूसरे को पसंद करें और आखिर वो मिल जाएं। सो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।